नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एसएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मार्शल शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम जोधपुर, आप सभी का एसएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट एक जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है बेटा डेवलपमेंटल माइलस्टोन एंड न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स। कम से कम 2 नंबर के एमसीक्यू यहाँ से बनने वाले हैं इन दोनों टॉपिक से। टॉपिक की इंपॉर्टेंसी को समझिएगा। यहाँ से कुछ डाटाज है और कुछ स्पेशल थोड़ा सा बेसिक अंतर है, अपन इसको समझेंगे। क्लियर है? क्लासेस की शुरुआत करते हैं बेटा आपके लिए एक अनाउंसमेंट के साथ। ऑफलाइन बैच जो कि 1 जून से शुरू हो गया बेटा, डेमो वगैरह खत्म हो गया और रेगुलर क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी है, तो आज ही ऑफलाइन बैच शुरू कर सकते हैं बेटा। ऑफलाइन जो बैच है उसकी फीस है 21,999 रुपीज़, जो 1 जून 2022 से आपका शुरू हो गया बेटा। क्लियर है? इसमें बेटा आपको कंप्लीट ऑफलाइन थ्योरी पढ़ाई जाएगी बेटा विद एमसीक्यू। कंप्लीट ऑफलाइन थ्योरी विद एमसीक्यू आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी बेटा, जिसकी फीस है 21,000 प्लस आपको फिजिकली नोट्स और कम से कम 20 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी बेटा यहाँ पे। क्लियर है? इसके अलावा ऑनलाइन न्यू रेगुलर बैच भी अवेलेबल है बेटा। ऑफलाइन में जैसा भी ये ऑफलाइन में स्टूडियो, यहाँ से ऑफलाइन में जो क्लासेस है वो ऑनलाइन में लाइव होगी, जिसकी फीस है मात्र 8,999। क्लियर बच्चों? ये जो सारी क्लासें होगी ऑनलाइन, ये जो ऑफलाइन बैच में जो स्टूडियो लगा हुआ है वो क्लासें ऑनलाइन में लाइव होगी और सारी की सारी क्लासेस शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऐप पे लाइव होगी बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे कांटेक्ट करें या 8686865368 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.shivangi-nursing-academy.com। एड्रेस जो रहेगा ऑफलाइन बैच का वो रहेगा बेटा 3rd फ्लोर धनलक्ष्मी टावर अबव IDBI बैंक, फर्स्ट सोपासी रोड नियर सनीचर जी का थाना जोधपुर बेटा। ऑफलाइन बैच में क्या मिलेगा? तो कंप्लीट थ्योरी मिलेगी बेटा, प्रैक्टिकल लगभग 15,000 एमसीक्यू आपको ऑफलाइन सोल्व करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको ऑनलाइन कोर्स भी यहाँ पे फ्री मिल जाएगा, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री मिलेगा बेटा आपको। क्लियर है? 1 टाइम फीस, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी आपकी। यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेटा। क्लियर है? और गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी पढ़ाएगी आपको बेटा, चलेगा। और ऑफलाइन की फीस 21,000 है। सेम ऑफलाइन की क्लासें ऑनलाइन में लाइव होती है। क्लियर है? या जो यहाँ पे भी कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिकल 15,000 एमसीक्यू के बेटा लाइव देन सेव क्लासेस मिलेगी, जिन्हें आप डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हैं आपको। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी पूरी 1 ईयर तक रहेगी बेटा, 365 दिन। यूनिट वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑलरेडी पुट कर रखी है। क्लियर है? इसकी और ये टेस्ट सीरीज है वो ESIC एम्स दिल्ली नोट सेट पैटर्न पे आधारित रहेगी। इसमें आपकी एनक्लैक्स, मोसबी, टारगेट हाई, लिपिन कोड, आपकी गाइड्स, PR यादव या आपकी जो भी जितनी गाइड्स है उसके एमसीक्यू प्लस आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू आपके अवेलेबल हो जाएंगे बेटा। डेली आपको क्लासेज अवेलेबल होगी बेटा। गवर्नमेंट एम सेंट्रल सेलेक्टेड आपको फैकल्टी पढ़ाएगी ताकि उनका अनुभव काम आए और फीस है मात्र 8,999 बेटा, चलेगा। एक स्पेशल ऑफर बेटा लंबे समय के बाद आपके पास। क्लियर है? वैसे तो बेटा आपके जो नोट्स है, नोट्स का चार्ज है अलग से बेटा 3,500 रुपये राजस्थान में और 4,500 साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में 4,000 रुपये चार्ज है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बैच लेते हो तो ऑनलाइन रेगुलर बैच विद कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए, इसमें शिपिंग चार्ज इंक्लूड होगा, यानी आपको ये जो नोट्स है वो होम डिलीवरी हो जाएंगे घर पे। क्लियर है? और साथ में क्रैश कोर्स 2022 का क्रैश कोर्स के आपको फ्री मिल जाएगा। इस बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 जून 2022 से शुरू हो रहा है बेटा, और इसकी जो फीस है वो है बेटा 11,999 रुपये। क्लियर है? यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑनलाइन रेगुलर बैच मिलेगा विद टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू PDF के साथ, प्लस आपको अगर फिजिकल नोट चाहिए तो वो मिल रहे हैं मात्र 3,000 में। शिपिंग चार्ज है, वैसे 4,000 रुपये चार्ज रहता है, तो 1,000 का आपका पूरा डिस्काउंट है। 11,999 में कॉम्बो पैक ले सकते हैं, रेगुलर ऑनलाइन बैच विद टेस्ट सीरीज प्लस आपको ऑफलाइन आपको होम डिलीवरी हो जाएगी नोट्स की बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए या नोट्स आपको चाहिए तो 8368066088 पे कांटेक्ट करें। इसके अलावा 1 जून से ही बेटा लगभग आपका यहाँ पे 1 जून से आपका बेटा क्रैश कोर्स भी शुरू हो गया, जिसमें 15,000 एमसीक्यू विद रेशनल सोल्व करवाए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 3,999 रुपये बेटा। ये भी आप बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? किसको क्या पढ़ना है वो थोड़ा समझ ले। कौन ऑनलाइन क्रैश कोर्स के लिए एलिजिबल है, कौन ऑफलाइन के लिए एलिजिबल है। देखिएगा, क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले कई 1-2 बार कोचिंग कर चुकी है, यानी वो ऑलरेडी थके हुए हैं, उनकी अच्छे कंसेप्ट है, सेल्फ स्टडी कर रखी है लंबे समय से, या पिछले साल 1-2 मार्क्स से जो रह गए हैं। स्पेशली जो 1-2 मार्क्स से रहने वाले वो तुरंत संपर्क करें, ऐसा नहीं उसके लिए वरदान है, समझ रहे हैं आप। फ्रेशर जिनके अच्छे कंसेप्ट है या नोर्सेट एम 2022 की में सेलेक्ट होना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट आप बेटा ज्वाइन करें 3,999 में क्रैश कोर्स। रेगुलर बेस सबसे सूटेबल है, जिसकी फीस है 8,999 रुपये बेटा। फ्रेशर अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट, अभी हाल ही में पास आउट हुए 2022 के स्टूडेंट, उनके लिए अच्छा मौका है। अपनी स्पीड से टॉपिक को 0 लेवल से पकड़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं वो स्टूडेंट आपका यहाँ पे बेटा डिटेल थ्योरी बेस रहेगा, या आपका जो ऑनलाइन रहेगा, और ये थ्योरी लाइव होने के बाद क्लासें रिकॉर्ड हो जाएगी, सेव हो जाएगी, इनको
आपको यूनिट वाइड टेस्ट सीरीज के साथ, तो आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इनके अलावा इनको फ्री कोर्स अवेलेबल होगा और फ्री आपको बेटा पीडीएफ ई-पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे ऐप में बेटा। तो बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066000 पर कॉन्टैक्ट करें। ये बेटा ऑल इंडिया लेवल की आपके फैकल्टी रहेगी। जितेंद्र सर आपको साइकेट्रिक और CHN पढ़ाएंगे। ये असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है बेटा एम्स जोधपुर में। प्रहलाद सर आपको MSN पढ़ाएंगे। ये बेटा नर्सिंग लेक्चरर है आपके एम्स ऋषिकेश में। बागाराम सर फंडामेंटल और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे आपको बेटा। ये आपके एम्स जोधपुर में NOI नर्सिंग ऑफिसर है बेटा। शिवराज सर मैं जानते हो बेटा, अपनी क्या तारीफ करूँ, ऊपर वाले से डरू में। क्लियर है? तो MSN OBG पीडिया और कुछ आपका रिसर्च मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन वगैरह मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके अलावा OT ICU इमरजेंसी डिस्कस करेंगे अपन यहाँ। मनीष सर आपको MSN के कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे। आपका भूपेंद्र सर एम्स ESIC में है बेटा, ये भी आपको MSN के कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे। भूपेंद्र सर एम्स दिल्ली में, मनीष सर एम्स दिल्ली में बेटा। चलेगा, क्लासेस की शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से। और आज की थॉट ऑफ द डे है कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको क्या दे सके, समय दे सके। ये ध्यान रखना बेटा, आपका एक एक पल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पास में 100 लोग शुरुआत करेंगे, कितने लोग, ठीक उसके 5 मिनट बाद में 20 लोग छोड़ के चले जाएंगे। ठीक उसके 5 मिनट बाद में, शुरुआत करने के 5 मिनट बाद में। क्लियर है? बचे कितने? 80 में से जो शुरुआत करते हैं ना वो ठीक 3, 10, 5 दिन बाद में उनमें से 50% लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और बचे कितने? 30। इस 30 में से भी 20% जो लोग हैं ना वो 30 दिन बाद उस काम को छोड़ देते हैं। ये जीवन का सत्य है। और 20 में से 10% उसको 60 दिन बाद में और 5% उसको 90 दिन बाद छोड़ देते हैं। क्लियर? बचे केवल 5% जो आखिरी तक लड़ते हैं और वही सफल होते हैं। और यही जीवन है। अरे मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अगर आपको 5% बनना और जीवन में सफलता पानी है तो डेफिनेटली 5% की तरह लास्ट तक लड़ना ही पड़ेगा। और ये आपका जो समय है ना अभी का, या तो इसको जीवने में गुजार दो आप, खाने पीने में, सोने में, या कुछ करने में गुजार दो। और वास्तव में जो निकल गया ना समय, काट के आंडी बार बार नहीं छटती। जो निकल गया वो निकल गया, मेहनत करें आप। और थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन असने। अब तक बेटा 21,006 से ज़्यादा ऑनलाइन रेगुलर बैच में आपके ESIC नोटसेट एम्स दिल्ली बेटा रेगुलर बैच में, जिसकी फीस है 8,999 रुपये। इस बैच में लगभग 21,006 के आसपास एडमिशन है बेटा। सो थैंक यू सो मच इंडिया टू ट्रस्ट ऑन असने एंड लव यू ऑल। इसी तरह से प्यार और साथ बनाए रखें। हम आपको डबल मेहनत से पढ़ाते रहेंगे बेटा। चलेगा, ये तो अपन आगे डिस्कस करेंगे बेटा। यहाँ अपन शुरुआत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा आपका, टॉपिक का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब मील का पत्थर। डेवलपमेंटल माइलस्टोन से कम आपका 1 नंबर का MCQ मैं कंफर्म कह रहा हूं। कोई माई का लाल या कोई माई की लाली, यहां से कोई क्वेश्चन को रोक नहीं सकता। क्लियर है? संडे कहीं का, बेरोजगारी में कहीं का संडे। डेवलपमेंटल माइलस्टोन, कौन सा माइलस्टोन? डेवलपमेंटल माइलस्टोन। देखिएगा क्या होता है माइलस्टोन। माइलस्टोन है यानी आपका मील का पत्थर। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चा बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपने को समझने के लिए कुछ स्पेशल एज में वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा बच्चा। उन्हें क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल माइलस्टोन। कि जैसे बच्चा बराबर ग्रोथ करा है कि नहीं करा, रोज तो फिजिशियन के पास जाओगे नहीं, लेकिन एक अंदाज है कि 1 साल पे बच्चा क्या हो सकता है, बिना सपोर्ट के खड़ा हो सकता है। तो 1 साल का होते ही अपन अगर वो खड़ा हो रहा है, इसका मतलब उसका डेवलपमेंट एकदम क्या चल रहा है, सही चल रहा है। अगर डिले हो रहा है तो फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करें, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एम आई राइट और नॉट? क्लियर? तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन को पहले डिफाइन करें बेटा, क्या होता है? दीज आर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक shown by baby at particular age group। very 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 important, एक विशेष उम्र के समय, at particular age group। हमारे पास में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, विशेष लक्षण जो किसके द्वारा शो किए जाते हैं? न्यूबॉर्न बेबी के द्वारा, या फिर वो न्यूनेट्स होगा, फिर आपका इन्फेंट बनेगा या चिल्ड्रन बनेगा, टोडलर बनेगा। तो एक स्पेशल एज पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो किए जाते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल माइलस्टोन बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? हमारी बात में कि 1 साल का बच्चा खड़ा हो सकता है, तो सारे बच्चे क्या होने चाहिए? 1 साल पे खड़े होने ही चाहिए।
क्लियर है? 5 महीने का बच्चा विद सपोर्ट बैठ सकता है, तो 5 महीना होते हैं विद सपोर्ट क्या करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। 8 महीने पे विदाउट सपोर्ट बैठना चाहिए, तो वो 8 महीने पे बैठ जाना चाहिए। सारे बच्चों में सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जो नॉर्मल की बात करें अपन, यहाँ किसकी बात करेंगे, इससे अलग है वो ऑटोमेटिक किसमें चला जाएगा, एबनॉर्मल। ऐसे क्लियर और नॉट? तो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि 5 महीने का होता है विद सपोर्ट क्या करेगा, ऐसे यूं आगे सारा लेके बैठ जाएगा बच्चा। इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट एकदम क्या चल रहा है, सही चल रहा है। क्लियर है? आरी बात में अब ये जो माइलस्टोन जो होते हैं बेटा, शो ग्रोथ एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूरोमस्कुलर वेलबींग। बताओ, अगर वो 5 महीने में विदाउट सपोर्ट और विद सपोर्ट और 8 महीने में विदाउट सपोर्ट सिटिंग कर सकता है, 1 ईयर पे वो स्टैंड कर सकता है विदाउट सपोर्ट, इसका मतलब उसका नर्वस और मस्कुलर सिस्टम एकदम सही काम कर रहा है, उसकी ग्रोथ एकदम क्या है, बराबर हो रही है। तो ये किसको दर्शाता है, अरे किसको दर्शाता है, न्यूरोमस्कुलर वेलबींग को दर्शाता है। कौन, माइलस्टोन। अरे समझ रहे मेरी बात, कोई डाउट है इसमें? माइलस्टोन किस चीज को दर्शाते हैं कि उसकी ग्रोथ और न्यूरोमस्कुलर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एकदम सतत सही विकास चल रहा है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। अगर इससे चीजें समय से ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब कहीं ना, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ग्रोथ हो गई आपकी। क्लियर? प्लस आपका खड़ा होना, किसी चीज को उठाना सीखना, ये सब आपका डेवलपमेंट है एक तरह का, तो ये एक सही समय पे हो रहा है। तो ये किसको दर्शाता है, ग्रोथ और न्यूरोमस्कुलर वेलबींग को। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्या है, कुछ नहीं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी स्पेशल एज पे बच्चे के द्वारा शो किए जाते हैं। क्लियर? और उस समय उम्मीद करते हैं कि वो शो होने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो ग्रोथ उसकी सही नहीं है, न्यूरोमस्कुलर वेलबींग नहीं है। कोई डाउट है? अब बात करते हैं बेटा अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग के 1 to 2 मंथ से। कितने मंथ से, 1 से 2 महीने पे। 1 से 2 महीने में पहले बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉग्नाइज द मदर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, ये माँ को रिकॉग्नाइज कब करने लग जाता है, 1 मंथ पे। जब बच्चा 1 महीने का होगा तो अपनी माँ को पहचानने लगता है। ध्यान रखना इस बात, कितना मात्र, 1 महीने। क्लियर बच्चों? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मम्मी की तरफ देखेगा, टुकर टुकर देखते क्या हो, दिल में उतर के देखो ना, तो वो टुकर टुकर देखते रहेगा, किसको, मदर को। फिर करेगा बेटा सोशल स्माइल। कौन सी स्माइल, सोशल की मतलब जैसे अपन गए, अरे बाबू करो, तो वो आपकी तरफ देख के ऐसे हल्का सा हंसेगा, बोखड़े से दांतों का, बिना दांतों वाला बच्चा होता है ना, छोटा सा, इतना सा उसका मुंह होगा प्यारा सा, जैसे तुम उसे देखोगे वो तुम्हें देखेगा और हंसेगा, नहीं हंसेगा। दिस इज सोशल स्माइल। कैसी स्माइल, यानी दूसरों को देख के हंसना। हमारी बात में सोशल स्माइल कितने मंथ पे, 2 मंथ्स पे। अब बहुत सारे तो कुछ ज्यादा एडवांस होते हैं, पैदा हुआ जैसे बच्चा और घर लाई, अरे बेटा हंसो, नाम बोल के बता, इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी, कितने मिनट, कितने मिनट, 2 महीने तो वेट करो कम से कम। तो सोशल स्माइल क्या होता कि नहीं होता, प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं, अरे भाई प्रैक्टिकली बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं। तो जो सोशल स्माइल है आपकी, वो कितने मंथ पे हो जाती है बेटा, सोशल स्माइल कितने मंथ पे, 2 मंथ्स पे। यहां तक को डाउट है, अरे बोलो भाई, चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा उसके बाद। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। क्लियर बच्चों, और क्या करेगा इस समय बच्चा, अब थोड़ा समझने लगेगा हल्का सा। क्लियर है? क्राई वेन हंग्री, जब वो क्या होगा, भूखा होगा तो क्या करेगा, रोएगा। कितने मंथ पे, 2 मंथ्स के आसपास। जब 2 महीने का होगा, जैसे उसको भूख लगेगी वो क्या करने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। आरिवास में, अरे कोई डाउट है? सोशल स्माइल कितने मंथ पे, 2 मंथ पे। रिकॉग्नाइज द मदर कितने मंथ पे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर बच्चों? आरिवास में परसीव ब्राइट ऑब्जेक्ट फ्रॉम 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कितने मंथ पे, 2 to 1 मंथ, 1 मंथ मान, 1 to 2 मंथ, तो 1 मंथ मान के चलो आप, 1 to 2 मंथ्स। 1 से 2 महीने पे क्या करेगा आपका बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राइट ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो परसीव करेगा। अरे समझ रहे मेरी बात? और क्या करेगा यहां पे, और क्या कर सकता है, क्लियर, यस, टर्न हैंड हेड टुवार्ड्स साउंड। कितने मंथ पे, 2 मंथ्स हो गए यहां पे, एक ही वर्ड में। क्लियर है?
वैसे तो सो रहा है, लेकिन जैसे बाबू अरे बाबू यूं करेंगे तो वो जैसे ही आप यूं करोगे ताली पीटोगे आपकी तरफ सिर मोड़ लेंगे। तो टर्न हेड टुवर्ड कितने मंथ पे, तो मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। जो जो इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ उसको आई लिखते जाना आप। अरे कोई डाउट है बच्चों? गुड मॉर्निंग सभी को, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, एबल टू लिफ्ट द हेड स्पेशली चिन मोमेंटरली इन हॉरिजॉन्टल लाइन। कितने मंथ पे? 1.5 मंथ्स, यानी 1.5 मंथ का मतलब क्या? 6 वीक पे। तो 1 से 2 मंथ पे ये डेवलपमेंट होते हैं। यानी बेबी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने बेबी को रखा ऐसे लिटाया, तो वो ऐसे जैसे मान लो वैसे प्रोन नहीं देते, लेकिन आपने टेस्ट करने के लिए प्रोन रखा बच्चे को, तो ऐसे तो यूँ सिर को ऐसे ऊपर उठा सकता है हल्का सा। कितने महीने पे? 1.5 महीने पे, 6 वीक पे। ये याद रहे तो ठीक है। एक तो टर्न हेड टुवर्ड किधर, साउंड कितने मंथ पे? 2 मंथ पे। सोशल स्माइल 2 मंथ पे, और रिकॉग्नाइज द मदर 1 मंथ पे। ये दोनों थोड़ा, ये तीनों याद रखना। यहाँ तक कोई डाउट है? देखो जल्दी से, साथ के साथ याद करते जाओ। कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट बेटा आता है 2 to 3 मंथ पे क्या होगा। 2 to 3 मंथ पे नहीं लिखा रहा हूँ मैं, अब कंटिन्यू लिखाते जा रहा हूँ बेटा, क्लियर है? कंप्लीट हेड होल्डिंग 3 मंथ पे। देखिएगा 2 महीने का बच्चा हेड को होल्ड कर सकता है, लेकिन अपराइट पोजीशन में से यूं गिर गया ना तो फिर वो वापस न्यू नहीं कर सकता। बच्चे होते हैं, अगर उसका सिर कैसे हो गया फिर वो ऐसे वापस नहीं उठा सकता 2 महीने का। लेकिन 3 महीने का बच्चा तो किधर भी सिर को गिरने, इसलिए तो 2-3 महीने तक हाथ रखते हैं ना सिर के पीछे, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है। तो अपना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हेड होल्डिंग कब आएगी? 3 मंथ। कितना क्लियर है? नेक्स्ट, फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट 3 मंथ्स में। देखा होगा रिटर्न्स लगा देते हैं बच्चों के, पालना है उसके ऊपर ऐसा कुछ बांध देते हैं और वो ऐसे हिलता रहता है, तो बच्चा वो उसको ऐसे देखता रहेगा हिलते हुए, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करने लग जाता है, फॉलो। या मम्मी है बिस्तर पे सोता है, यूं आपकी तरफ सिर करके है, मम्मी आ रही है तो उसकी आंखें सिर उसको फॉलो करता रहेगा, कोई अंदर बाहर हो रहा था। अरे होता है कि नहीं होता है? तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको क्या करने लग जाएगा, फॉलो करने लग जाएगा। कौन? क्लियर बैठो? कंप्लीट हेड होल्डिंग कितने मंथ पे? 3 मंथ पे। अरे कोई डाउट है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी वेरी। और बताओ 3 महीने पे क्या करेगा? यस, कुछ साउंड। आंगन में किलकारियां गुजेगी कितने मंथ पे? 3 मंथ पे। चिल्लाएगा, ऐसे चिल्लाता ना, वो जोर से चिल्लाते ना बच्चे। अब मैं तो बच्चा नहीं हूँ, चिल्ला नहीं सकता हर बात, लेकिन तुम भावनाएं समझ जाना मेरी, क्लियर है? तो यहाँ पे कूद साउंड, जोर जोर से चिल्ला रही है, मारते बच्चे नहीं, और यूँ ऐसे मुंह में निकल के यूँ करते रहते हैं, वो हंसते हैं ना जोर जोर से। कितने मंथ पे? 3 मंथ पे। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। एंजॉय विद इंटरेक्टिंग अदर 3 मंथ। नहीं समझे? अब कोई भी 3 महीने का, वो सो रहा है जैसे पलंग पे लिटा रखा है उसको, या बिस्तर पे लिटा रखा है, जैसे बच्चे को करेगा हेलो बाबू, तो वो तुम्हें देख के क्या करेगा? हंसेगा। बातें करोगे ना उसके ऐसे गुदगुद गिलगिल गिलगिल करोगे तो वो तुम्हारी तरफ देख के हंसेगा। यानी आप एंजॉय विद इंटरेक्टिंग अदर, यानी दूसरों के साथ बात करके उसको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। जैसे कोई साथ नहीं रहता, वो मुंह फाड़ फाड़ के रोते नहीं रोते बच्चे आरी बात में, तो जैसे ही उससे बात करोगे वो आपको देख के हंसने लग जाएगा या आपके साथ एंजॉय करेगा। आरी बात में। अरे एक तो 3 महीने का और एक 3 साल का, सबसे ज़्यादा ढीठ बच्चा होता है। 3 साल वाले को आजा बेटा गोद, बाबू गोद में खिलाते हैं, तो नहीं मैं तो मम्मी के पास जाऊँगा, फिर दे चाटे दे चाटे, मन करता है कि नहीं करता है? हालांकि मम्मी के डर के मारे कुछ कर नहीं पाते अपन उसका, क्योंकि उसका क्या होता है, मम्मी का राज होता है उस पर, क्लियर है? मम्मी का लाडला होता है। तो एंजॉय विद इंटरेक्टिंग अदर कितने मंथ पे? और 3 साल पे वो थोड़ा दूर जाने लग जाता है। देखे नहीं देखे 3 साल के बच्चे? क्लियर बच्चों? कूद साउंड ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ है। और ये कंप्लीट हेड होल्डिंग तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, सीटिंग वेरी 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 विद सपोर्ट, सीटिंग विद सपोर्ट 5 to 6 मंथ्स। सपोर्ट के साथ बेटे का 5 से 6 महीने पे ऐसा पलंग थी मार के बिठा दिया और हाथों को ऐसे जमीन पे टच कराना, वो ऐसा करके वो बैठा रहेगा, हनुमान जी की तरह बैठेंगे आरे पास में और झूलता रहेगा,
थोड़ा उसको टल्ला देते धड़ाम से घुट जाएगा, ऐसा होता ही नहीं होता। तो क्या सीटिंग विद सपोर्ट कितना 5 से 6 मिनट। अरे कोई डाउट है? और फिर उसको हंसी भी आती, ऐसे घुरा के ऐसे किलकिली करते वो हंसता है, फिर वापस बिठा देते हैं, अरे बस खेलता रहता है ना। क्लियर है? तो कितना बेटा सीटिंग विद सपोर्ट कितना 5 से 6 मंथ पे। आगे बढ़े और बताइए बच्चों। क्लियर है? होल्ड द रेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? 8 माउथ कितने मंथ पे 4 to 5। हेड द रेटल का मतलब कोई खिलौना दिया, वो खिलौने को पकड़ेगा और उसको पकड़ के कहाँ लाएगा, ऐसे यूं ऐसे, वो ऐसे टाइट पकड़ता है और मुंह में काटने की कोशिश करेगा। तो होल्ड द रेटल कितने मंथ पे 4 से 5 मंथ। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिटिंग विद सपोर्ट कितने मंथ पे बेटा 5 महीने पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई डाउट है? चले आगे। चलो बेटा नेक्स्ट, ज्वाइन द हैंड टुगेदर फॉर प्ले। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर 4 से 5 मंथ पे किसी चीज को पकड़ने के लिए, रेटल को होल्ड ही तो कर रहा है खेलने के लिए, तो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का क्या कर सकता है वो इस्तेमाल। जैसे लिटा दिया, अब उसको प्रोन पोजिशन भी दे सकते हैं, 4 महीने तक दे दे, 5 महीने तक तो दे सकते हैं, तब तक थोड़ा रिकवरी हो जाती है। तो जैसे ऐसे सो रहा बच्चा और ऐसे सामने खिलौना रख दिया, तो वो दोनों हाथों से क्या करता है, ऐसे पकड़ता रहता है, यानी दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी चीज को उठाने के। हालांकि उठा नहीं पाएगा, लेकिन उस चीज को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का क्या करने लग जाएगा इस्तेमाल। कितने महीने पे 4 से 5 महीने पे। यहाँ तक को डाउट हो तो देखो जल्दी से, ये सिटिंग विद सपोर्ट वाला यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट और क्या करेगा यहाँ पे, एंजॉय मिरर इमेज, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, नहीं समझे? ये कितने मंथ पे 5 to 6 मंथ्स। एंजॉय मिरर इमेज, कांच के सामने लिटा दो, वो खुद ही दिन भर क्या करता रहेगा, ऐसा कर करके खेलता रहता बच्चा। कितने मंथ पे 5 से 6 महीने पे। अरे कोई डाउट है? कितने महीने पे 5 से 6 महीने पे। कोई डाउट है? कांच के सामने बिठा दो, वो खेलता रहेगा, खुद ही किलकारियां मारता रहेगा कांच में। ऐसे जैसे बच्चा दिखेगा बच्चे को कांच के, तो ऐसे वो ऐसे खेलता रहता है, उसका मुंह के ऐसे नाक के खुद के पे करता रहता है, वो कांच में देख देख के ऐसे, वो पहचान नहीं पाता। यानी मिरर इमेज को क्या करता है, खुद की इमेज को क्या करता है, एंजॉय। और देखना बच्चे होता है ना 5 महीने का, जो कांच में दिखता है ना, यूं 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 ऐसे करते रहते, वो जैसे कांच मूव करता है, फिर उसको देख के हंसते रहते हैं। आज बात, तो ये मिरर इमेज को क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। अब बताओ, दोनों चीज से किसी चीज को पकड़ तो सकते हैं, लेकिन एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज नहीं दे सकते। तो अब यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट बढ़ेगा। क्लियर है? यहाँ क्या होगा, ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी कितने मंथ पे 5 to 6 मंथ। बट ये थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है? और एक हाथ से दूसरे हाथ में चीजों को कब पकड़ सकते हैं, अपने हाथ से दूसरे हाथ में 5 से 6 मंथ। यहां तक देखो। कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है? चले आगे। नेक्स्ट बेटा, 3 महीने पे क्या कर रहा है बच्चा, दूसरों के साथ खेल के क्या है, खुश है। अरे बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आएगा स्ट्रेंजर एंजाइटी। कौन सा एंजाइटी? ये बेटा एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। 6 से 7 मंथ्स राइट आंसर है। एक ही वर्ड में पूछे तो 6 मंथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रेंजर एंजाइटी कितने मंथ पे? 6 मंथ पे। क्लियर है? स्ट्रेंजर एंजाइटी कितने मंथ पे है? 6 मंथ पे। स्ट्रेंजर एंजाइटी का मतलब दूसरों को देख के डर। जैसे 3 महीने का बच्चा है, गोद में करोगे तो तुरंत तुम्हारी लपक के गोद में जाएगा, लेकिन 6 महीने का होगा तो ऐसे करके पीछे घूम जाता है, नहीं घूम जाता है। यानी उसको क्या हो रही है, स्ट्रेंजर एंजाइटी। मतलब दूसरों को देख के अब क्या करने लग गया, डरने लग गया। कोई डाउट है? तो स्ट्रेंजर एंजाइटी कब? नेक्स्ट बोलो ना। स्ट्रेंजर एंजाइटी के साथ एक और इसी महीने पे, यस, रजस टू टॉय टेकन फ्रॉम हिम। लड़का लड़की जो भी है, अगर उससे तुमने खिलौना छीला, आरिबास में क्या छीना, खिलौना छीन लिया, तो वो रजिस्ट करेगा कितने मंथ पे? 7 to 8 मंथ्स। यानी उसके हाथ से खिलौना चलेगा, वो कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन जोर से चिल्लाएगा, रोने लग जाता है,
अरे होता कि नहीं होता। और फिर दादी आती है और दादी तुम्हें देख के एक गेटे की मारती, लकड़ी की मारती नहीं मारती, मेरे बच्चे को रुलाती है, ऐसा करती कि नहीं करती। तो रजिस्ट करता है कितने मंथ पे, 7 से 8 महीने पे। वो अपने खिलौने नहीं लेने देता, फिर वो अपना हक जमाने लग जाता है चीज़ों पे। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, पिंसर ग्रास्प। कौन सा ग्रास्प है, वेरी, उससे पहले एक और चीज़ बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाल्मर ग्रास्प। पिंसर ग्रास्प से पहले कौन सा, पाल्मर ग्रास्प, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 6 मंथ पे। पाल्मर ग्रास्प पहली बार पढ़ रहे होंगे आप। पाल्मर ग्रास्प क्या, देखो एक तो जैसे छोटे छोटे मक्की के दाने रख दिए, फूले आते हैं अपने, या कोई खाने की चीज रख दी, उसको ऐसे एक एक यूं ऐसे। एक तो होता है पिंसर ग्रास्प, पिंसर का मतलब होता है चिमटा। पिंसर जो ग्रास्प होगा बेटा वो 9 मंथ पे आएगा। अरे कितने मंथ पे, पिंसर ग्रास्प और पाल्मर ग्रास्प में अंतर क्या है, कोई चीज है उसको यूं करके पकड़ना पाम की मदद से, वो तो क्या है, पाल्मर ग्रास्प। और आपने कुछ खाने की छोटी छोटी गोली रख दी, टेप कुछ भी रखी, तो उसको ऐसे पकड़ना, क्या ना? तो वो स्टार्टिंग में पहले ऐसे पकड़ता है, फिर कैसे, ऐसे। अरे समझ रहे मेरी बात। तो आपका जो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, पिंसर जो ग्रास्प है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये कितने मंथ पे डेवलप होता है। और ये पाल्मर में पहली बार नया बता रहा हूँ, ये कितने मंथ पे आता है, 6 मंथ। दोनों में अंतर समझ गए, पाल्मर और पिंसर में। अरे कोई डाउट है। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिटिंग विदाउट सपोर्ट, 7 to 8 मंथ। एक ही वर्ड में पूछे तो 8 मंथ पे वो क्या कर सकता है बेटा, बिना सपोर्ट के बैठ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। 10-20 टॉपिक ही है, 10-20 लाइनें, वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर सीधा तैयार है यहाँ से। क्लियर है। एक एक लाइन 10-10 हज़ार की है, ध्यान रखना इस बात। क्लियर बच्चों। और बताओ सुपाइन टू प्रोन या प्रोन टू सुपाइन कितने मंथ पे, 5 to 6 मंथ पे। ये थोड़ा बीच में लिखना, सुपाइन टू प्रोन और वाइस वर्सा 5 to 6 मंथ। नहीं समझे बच्चा, पेट के बल लौटा तो गुड़क के क्या जाएगा, पीठ के बल, पीठ के बल से गुड़क के पेट के बल, ऐसे लुढ़कता रह सकता है, यानी अपने मूवमेंट कर सकता है। कितने मंथ पे, 5 to 6 मंथ पे। यहाँ पे कोई डाउट है, अरे बोलो भाई। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बेटा, क्रीपिंग, सॉरी क्राउलिंग, क्राउलिंग। और बस में क्राउलिंग का मतलब, बच्चे को देखा होगा खिलौना मारते हो तो ऐसे स्टार्टिंग में पहले दोनों घुटने रगड़ेंगे, पेट भी रगड़ेगा, ऐसे कर करके चलता है ना। अरे नहीं समझे आप, क्या कहलाता है, क्राउलिंग। क्लियर है। एबल टू क्रीप ऑन एब्डोमन एंड, किस पे, नहीं, आरी बास में, आना ना, एब्डोमन पे, एब्डोमन पे होगा। क्लियर है। क्रीप ऑन एब्डोमन, यहाँ पे एब्डोमन पे, पेट के बल, यानी आरी बास रगसना जिसको, या क्रीप, या मैं आप उसका क्रा, क्राउलिंग। एबल टू क्रो, क्राउ का मतलब होता है रेंगना, किसके बल, पेट के बल। आरी बास में क्या कहलाता है, क्राउलिंग। कितने मंथ पे, 8 to 9 मंथ। तो एक ही वर्ड में पूछे तो 9 मंथ्स। 9th मंथ पे क्या होगा, क्या चीज, पहले कौन सा आएगा, हाँ तो क्राउलिंग ही तो आएगा पहले, यही तो मैं बता रहा हूं, क्राउलिंग। एबल टू क्राउन एब्डोमन। आरी बास में तो ऐसे पेट के बल रगड़ रगड़ के चलते हैं ना बच्चे, ऐसे कर करके पेट घिसता रहेगा, जमीन के टच रहेगा, जैसे बॉल फेंकी तो बॉल के पीछे भागेगा वो, ऐसे पेट के बल, इसे क्या बोलते हैं, क्राउलिंग। कितने मंथ पे, 9 मंथ पे। नेक्स्ट क्रिपिंग। क्रिपिंग का मतलब भी रेंगना ही होता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे एबल टू क्रिप ऑन किस पे, नी एंड हैंड विद एब्डोमन, विद एब्डोमन पुट ऑफ फ्रॉम फ्लोर। ये क्वेश्चन आ चुका। कितने मंथ पे, 10 मंथ पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने मंथ पे, 10 मंथ पे। यहां पे चलेगा, लेकिन जैसे कृष्ण भगवान चलते हैं ना यार, वो वाली स्टाइल देखी होगी,
हाथ पे और घुटने के बल चलेगा और पेट क्या रहेगा, जमीन को टच नहीं करेगा। आगे बात, फ्रॉम फ्लोर, पुट ऑफ का मतलब उठा हुआ, कौन, पेट, एब्डोमेन उठा रहेगा, केवल कौन टच करेंगे, आरिवास में। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या कहलाता है, क्लियर है बच्चों, क्रिपिंग। ये सही है, उसको थोड़ा नोट्स में सही कर लेना बेटा, नोट्स में किसी ने उल्टा लिखा है। क्लियर है? तो क्राउलिंग तो क्या होगा, एबल टू क्राउन एब्डोमेन। और यहाँ पे 4 लिम्ब का, चारों के चारों लिम्ब भी यूज होंगे। अब ऐसा नहीं कि पेट के बदले, ऐसा शक्तिमान तो है नहीं, और नीचे तुमने ऐसा सर्फ का पानी तो नहीं डाल रखा है कि पेट के बल ही चला जाएगा। वो खिसकेगा तो सही, मारेगा तो कौन, हाथ पैर, लेकिन पेट किसको टच करेगा, उसका जमीन, फ्लोर को टच करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे सेम ही कंडीशन है, चलेगा हाथ पैर से ही, लेकिन यहाँ पेट क्या रहेगा, थोड़ा उठा रहेगा, जमीन को टच नहीं करेगा। अरे जैसे बच्चों को कहता है ना, खिलाते हैं, घोड़ा बन के बिठाते हैं पीछे पीठ पे, तो वो पापा ऐसे हो जाते हैं ना, और बच्चे को पीछे बढ़ाते, तो वो वाली पोजीशन कौन सी है, क्रिपिंग। और अगर आरिवास में अगर पेट टच कर रहा तो क्या है, आरिवास में, तो एबल टू क्रिप ऑन नी एंड हैंड विद एब्डोमेन पट ऑफ फ्रॉम द फ्लोर। ये बेटा एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, को डाउट है, और इसका देख लेना, मैं बता देता हूं आपको दोनों में अंतर। ये तो कौन सा ग्रास्प है? अबे बेवको, चिमटा बन रहा है ना, कौन सा ग्रास्प है, पिंसर ग्रास्प। कोई डाउट है बच्चों? यस बेटा, नोट्स में सही कर लेना ज्योति। नेक्स्ट देखिएगा, कई बार गलतियां हो जाती है नोट्स में भी। ये क्या है, क्राउलिंग। देखो जमीन को टच कर रहा है, देखो हंसता हुआ बच्चा है, क्लियर है, किसी की बचपन की फोटो तुम्हारे में से किसी की। और ये कौन है, क्रिपिंग। देखो ऐसे चल रहा है, समझ रहा है, क्लियर है, आरिवास में। चले आगे, नेक्स्ट, या समझ में आ गया कि दोनों में अंतर। ये वाला कौन है, क्राउलिंग, और ये वाला क्रिपिंग। को डाउट है? चलेगा। एक बीमारी और होती है जिसको क्रिपिंग डिजीज बोलते, बताओ, या एक बीमारी जिसको क्रिपिंग डिजीज भी बोलते हैं, बताओ कौन सी, लेथाइरिज्म। न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है ये, लेथाइरिज्म। एक दाल आती है जिसका नाम है क्या, केसरी दाल। वो केसरी दाल खाने की वजह से, केसरी दाल में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से पर्सन की मसल्स क्या हो जाती है, पैरालिसिस। और पर्सन लेथारिज्म का, उसकी मसल धीरे धीरे पैरालिसिस हो जाती है। इस डिजीज को क्या बोलते हैं, लेथारिज्म। केसरी दाल, इसकी 4 स्टेज होती है, चौथी स्टेज में पूरी तरह से पैर पैरालिसिस हो जाएंगे और पर्सन क्रिपिंग स्टेज में आ जाएगा। अरे समझ रहे मेरी बात, केसरी दाल खाने से होता है आरिवास में, को डाउट है। और एक होती है बीमारी ड्रोपसी, किसके ज़्यादा खाने से, जिसमें पेट बाहर निकल जाता है, अलसी के तेल खाने से। अलसी आती है ना आपकी, उसका तेल खाने से कौन सी बीमारी होती है, ड्रोपसी। कौन सी, ड्रोपसी। को डाउट है यहाँ तक? तो चलेगा। ये हो गया क्या बेटा, क्रिपिंग। और बताइए 10 महीने पे क्या होगा, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, विदाउट, पहले विद सपोर्ट होगा ना, स्टैंडिंग विद सपोर्ट रहेगा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 9 मंथ्स पे। कितने मंथ्स पे, 9 मंथ्स पे आपका बेटा विद सपोर्ट क्या करेगा बच्चा, स्टैंड कर सकता है। कितने मंथ पे, 9 मतलब कोई चीज को, ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा और उसको पकड़ के खड़ा हो जाएगा, अकेला खड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 12 मंथ्स। एक ही वर्ड में पूछो तो कितने महीने पे, 12 महीने पे वो बिना सपोर्ट के क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता। और ऐसा झूलता रहेगा, हाँ गिरा गिरा गिरा, दम से गिर जाएगा, कई बार ऐसा होता है। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है, ये बच्चे को छोड़ेंगे। अरे बस, अब यहाँ पे बेटा स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट 12 महीने पे खड़ा हो रहा है, फिर क्या करता है मेरे बच्चों को चलाने के लिए, उसको खड़ा करके आजा आजा आजा, वो घुरता घुरता आता है, तुम्हारी बाहों में आके समा जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो क्या है, यानी बहुत जल्दी स्टैंड विदाउट सपोर्ट अगर खड़ा हो रहा है, बिना सपोर्ट के खड़ा हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा चलने लगेगा। और लगभग लगभग बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैन वॉक कितने मंथ पे, 13 से 15 मंथ पे। एक ही वर्ड में पूछे तो, क्योंकि जो बिना सपोर्ट के खड़ा हो सकता है, थोड़े दिन प्रैक्टिस कराओगे तो धीरे 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 क्या लग जाएगा, बिना सारे के हल्का सा चलने लग जाएगा। तो कैन वॉक कितने मंथ पे, 13 से 15। अरे को डाउट है, अरे नहीं समझे? तो विदाउट, सॉरी, विद सपोर्ट खड़ा कब होगा,
चेयर को, टेबल को, किसी को, घर वालों को, मम्मी पापा को पकड़ के खड़ा हो जाएगा। छोड़ दिया तो आराम से गिर जाएगा वहाँ पे। क्लियर है? और स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट की बात करें तो 12 महीने पे। कितने मंथ पे? 12 महीने। और कैन वॉक 13 मंथ। रन नहीं करेगा, वॉक कर सकता हल्का सा, ऐसे ऐसे, थोड़े दिन में स्टार्टिंग में गिरेगा पड़ेगा, फिर चलने लग जाएगा। अरे समझ गए मेरी बात? अरे कोट आउट। और ऐसे चलते 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 गेट से बाहर चले जाता, फिर मम्मी आती है पीछे से, दांत चपेट मार के वापस ले जाती, चल अंदर, फिर थोड़ी देर में वापस चले जाता। वो दिन भर उसको लाना ले जाने लगा रहता है। कितने मंथ पे? अरे बस। अरे कोट आउट है, कैन वॉक। नेक्स्ट देखिएगा, कैन मेक 2 to 4 क्या सितोलिया बनाता, क्या बोलते हैं? टावर, ब्लॉक बना सकता है। अरे जैसे कुछ आपने ऐसी चीज दी तो एक के ऊपर रख 2-3 चीजें रख के ऐसे एक क्या बना सकता है? टावर या ब्लॉक बना सकता है। आरीबास में कितने मंथ पर? ये भी 13 से 15 मंथ। को डाउट है? नेक्स्ट बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पून फीड सेल्फ विद फोलिंग, यानी खाने को बिखेर देगा, लेकिन चम्मच दे दोगे ना तो कटोरी में डालता रहता है, 2-4 दाने मुंह में जाएंगे, 2-4 बिखरेंगे। कितने मंथ पे? 12 मंथ पे। क्लियर? और बताओ, कब फीड? वो भी गिरने के साथ 12 मंथ पे। कब से फीडिंग करने लगता है? 12 मंथ पे। समझ रहे मेरी बात? कौन सा कह रहे हो? ओके ओके, सॉरी, पेज टर्न कर पाएगा, वापिस आता हूं इसमें। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। क्लियर? कैन टर्न, सॉरी इसको सही करना बेटा, कैन टर्न 2 to 3 पेज ऑफ बुक। किताब होती है ना, उसके 2-3 पलटे इधर उधर पलट सकता है। कितने मंथ पे? 13 से 15 मंथ। क्लियर है? स्पून के साथ खुद को फीड कर सकता है, लेकिन खाना गिरेगा। या कप दे दिया तो कप से दूध पिएगा, थोड़ा गिरता रहेगा, पिएगा, और यहाँ मुँह से बन जाती है। कितने महीने पे? 12 मंथ। क्लियर है? यस। वो सितोलिया जो बनाएगा ना, वो 18 मंथ पे। कैन मेक 2 to 3 ब्लॉक, वो 18 मंथ पे बेटा। कितने मंथ पे? 18 मंथ। कैन रन, दौड़ने लग जाएगा। कितने मंथ पे? 18 मंथ। 12 मंथ पे तो चल रहा है, 18 मंथ पे क्या करेगा? थोड़ा भागेगा, उसको भाग के पकड़ना पड़ता है ना। आरीबास में कितने मंथ पे? 18 मंथ पे। और कब फीड भी कितने मंथ पे? 12 मंथ पे। ये थोड़ा ध्यान रखना ना, वो फूलिंग के साथ। और कंप्लीट जो कंट्रोल आएगा वो 18 मंथ पे आएगा। क्लियर है? बिना गिराए। अरे कोई डाउट है बाल को? अरे बोलो भाई, चले आगे। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बेटा, यही बात करें अपन। 2 to 3 ब्लॉक 18 मंथ पे बनाएगा, और पेज टर्न कर सकता है 2 से 3। कैन रन। गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। अरे कोई डाउट है? चले आगे। नेक्स्ट, इसके अलावा हाँ एक और चीज बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक 9-10 महीने पे एक चीज छूट रही है। यस, अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंजाइटी। कितने मंथ पे? 9 to, यानी मम्मी नाराज है और उस पर ऐसे आंखें दिखा रही है तो वो आरीवास में। अरे समझो, आप थोड़ा सा झेप जाएगा बच्चा। कितने मंथ पे? 9 to 10। वेव बाय बाय, कभी अलविदा मत कहना। टाटा करो बेटा, कोई जा रहा था तो टाटा करो, ऐसे करते हैं ना। कितने मंथ पे? 9 मंथ पे। ये थोड़ा ध्यान रखना। 9 महीने पे बच्चा टाटा टाटा करना सीख जाता है। हरिवास में समझ रहे मेरी बात? टाटा करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे हाथों से टाटा करता है हरिवास में। और इमोशन और एंजाइटी को समझने लग जाता है। कितने मंथ पे? आप उसको डांटोगे तो वो रोने लग जाएगा डरते। आंखें दिखाओगे तो वो थोड़ा झेप सा जाएगा। कितने मंथ पे? 9 मंथ पे। कोई डाउट है यहाँ तक? एक बार देखो धमाधम यहाँ तक। चले आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब फीड विथ फोलिंग, ये 12 मंथ पे। और कंप्लीट कब फीडिंग, यानी कब पकड़ा दो एक भी दाना नहीं गिराएगा। कितने मंथ पे? 18 मंथ पे। कोई डाउट है? हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स भी लेगा बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉयलेट ट्रेनिंग कब शुरू कर दोगे? 18 मंथ। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब आप लेटरिन में बिठाना शुरू कर दोगे, वो खुद स्टूल पास करेगा बैठ के आराम से। तो टॉयलेट ट्रेनिंग कब शुरू हो जानी चाहिए? 18 मंथ पे। क्लियर बच्चों? आरी बात में। नेक्स्ट, कॉपी द मदर एक्शन। कितने मंथ पे? 18 मंथ पे।
सेम रन कब कर सकता है? 18 मंथ से। कंप्लीट कब फीडिंग कर सकता है? कितने मंथ पे? 18 मंथ पे। अरे कोई डाउट है? क्लियर बच्चों? पुट ऑफ शूज एंड सॉक्स कितने मंथ पे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितने मंथ पे? 18 मंथ। अगर जूते पहनाए तो खुद से जूते और मोजे उतार देगा। पुट ऑफ का मतलब उतार के फेंक देना। कितने मंथ पे? 18 मंथ पे। कॉपी द मदर एक्शन। अरे क्या क्लियर बच्चों? कितने मंथ पे? 18 मंथ पे। अरे कोई डाउट है? चले आगे। माँ के एक्शन को कॉपी कर लेता है कब? 18 मंथ पे। और इस उम्र के बच्चे बड़े खतरनाक है। एक तो वीडियो आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए वीडियो? तो ध्यान रखना, इस उम्र के बाद अगर कपल होता है तो उसका अपना सेपरेट रूम होना चाहिए, वरना रात को जो कॉपी होती है वो सुबह निकल दिखा देता बच्चा सारी समाज में। आ रही बात से को वीडियो आया कि नहीं आया? एक वायरल वीडियो। तो पुट ऑफ शूज एंड सॉक 18 मंथ में। कॉपी द मदर एक्शन। टॉयलेट रनिंग कंप्लीट कब फीडिंग? क्लियर बच्चों? कैन चढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टेयर अप विद होल्डिंग रेलिंग। आसपास की रेलिंग को पकड़ के चढ़ सकता है। कितने मंथ पे? 18 मंथ। मतलब बट एक तो होता है चढ़ना। अब चढ़ेगा कैसे? वो रेलिंग को पकड़ेगा, एक पैर रखा पहले किस पे? सीढ़ी पे, और अपन तो दूसरी सीढ़ी पे रखते हैं दूसरा पैर। वो क्या करेगा? ऐसा करके वो इसमें ऐसे चढ़ेगा। देखना, अपन तो ऐसे चढ़ते, उसमें क्या करेगा? वो ऐसे पकड़ेगा, ऐसे करके चढ़ेगा। वो कब? यानी वो दोनों पैर एक साथ। अपन तो ऐसे एक के ऊपर एक सीढ़ी चढ़ते, वो एक सीढ़ी पे दोनों स्टेप का यूज करता है। कितने मंथ पे? 18 मंथ। आरी पास में 18 मंथ का बता, किसी के सहायक खुद चढ़ सकता है। अरे समझ नहीं समझ रहे आप? अरे कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? पर उतर नहीं सकता। देखा नहीं होगा क्या? बच्चे होंगे पीपे पे या किसी पे रख के रसोई में जाके बैठ जाते हैं, आटा आटा खेर के भूत ऊत बन के बैठ रहते हैं। अब वो चढ़ तो जाते हैं लेकिन उतर नहीं सकते। तो नेक्स्ट देखिएगा, कैन स्टेयर अप विद होल्डिंग रेलिंग। आरी भाषा में अब देखा होगा बच्चे चढ़ तो जाते हैं और चढ़ के लेकिन उतर नहीं पाते। आरी भाषा में कैन स्टेयर डाउन कितने ईयर पे? 2 ईयर। चढ़ना तो सीखे लेकिन उतरना नहीं सीख पाते। देखा होगा बच्चे चढ़ के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर उतर नहीं पाते तो रोते रहते हैं। फिर मम्मी आती है तो पहले चाटा पहले मारती है और फिर बाद में उतारती। होता नहीं होता? रिप्रेस करके। तो चढ़ सकते हैं लेकिन उतर नहीं सकते। क्लियर है? चढ़ सकते हैं कितने मंथ पे? 18 मंथ पे। लेकिन उतरने में कितना सीखे समय लगेगा? 2 साल। कितना? 2 साल। कैन ना 2 ईयर करो उसको। कैन स्टे डाउन 2 ईयर। नेक्स्ट कैन सुनना, कैन पट ऑफ शूज एंड सोक हो गया। कैन स्टेयर अप विद होल्डिंग द रेलिंग 18 मंथ। कैन स्टेयर डाउन विद होल्डिंग द रेलिंग या ऐसे भी 2 ईयर पे। हमारी बात में क्लियर है? हमारी बात में ये शायद 2 साल है, ये राइट है डाउन वाला। क्लियर है? हमारी बात में तो आपका चढ़ सकता है और उतरते समय कितना? 2 साल पे। अब क्या होगा? एक कंजूस पिता अपने बेटे को पीट रहा था, वो याद है कि नहीं है? तो लोगों ने पूछा कि पीट क्यों रहा? कि मैंने इसको ये कहा था कि चप्पल नहीं घिसे, इसलिए एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ ताकि चप्पल कम घिसे। एक सीढ़ी छोड़ के चढ़। लेकिन इस कम्बक ने 2-2 सीढ़ी छोड़ के उतरा तो बीच में से क्या फट गई? पैंट फट गई। तो डबल नुकसान हो गया ना आरी पास में। तो आरी पास में कैन स्टे डाउन कितने ईयर पे? 2 ईयर पे। यहाँ तक को डाउट है? हाँ। और डाउन कितना लिखा है मैं बता देता हूँ भी, कोई इशू नहीं। जो आपको डाउट है ना वो अपन हैंड टू हैंड क्लियर करेंगे, डोंट वरी। नहीं कर सकता बेटा, कर सकता है। इसको सही कर लेना 2 साल पे। इसमें भी 2 मेथड होता है। एक तो होता है क्या होता है उतरने के भी 2 तरीके। एक तो क्या, जैसे रेलिंग को पकड़ा, ये पैर रखे अपन तो ऐसे उतरते हैं, दोनों पैर चलते हैं। इसमें क्या होगा? पकड़ेगा यू ये तो होता है 2 साल पे। कितने साल पे? और ऐसे अपन जैसे उतरते हैं वो कितने साल पे? 3 साल। इसे 2 से 3 साल सही है, इसको 2 साल भी मान सकते हो आप। ये 18-24 सही है, 18 मंथ मान सकते हो आप। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कैन मेक 6 क्यूब 6 तक क्यूब बना सकता है 2 साल तक। 6 क्यूब कितने तक? 6 क्यूब यानी एक के ऊपर जो सितोलिया जमाते हैं ना अपन, वो सितोलिया जमा सकता है कितने तक? कितने? 6 क्यूब जमा सकता है कितने साल पे? 2 साल पे। ये ध्यान रखना। इसके अलावा पुट ऑन शूज एंड सॉक्स कितने साल पे? जूते देखो, एक तो होता पुट
पुट ऑफ का मतलब मोजे और जूते उतार के फेंक सकता है। कितने मंथ पे? 18 मंथ पे। लेकिन पहन कब सकता है? 2 ईयर पे। ये जाना करना बेटा, यानी खुद से जूते पहन सकता है। हमारी पास में क्लियर है। और स्टे डाउन में 2 to 3 ईयर करना। इसकी 2 अलग अलग फॉर्म है, पर नॉर्मली बात करें तो 2 साल पे उतर सकता है, पर एक एक सीढ़ी पकड़ पकड़ के उतरेगा। हमारी बात में क्लियर है। और कई बार ऐसे बच्चे हाथ से भी तो रगड़ रगड़ के उतरते हैं स्टे डाउन। क्लियर बच्चों। पुट ऑन शूज एंड सॉक कितने ईयर पे? 2 ईयर। अरे बोलो भाई, चले आगे। और बताइए क्या करेगा 2 साल पे? बताइए, 2 साल हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, ड्रेस फुली, ड्रेस फुली हिमसेल्फ, अपने आप को कपड़े पहना सकता है, पेंट वगैरह पहन सकता है, सब कुछ यूज कर सकता है वो, शर्ट वगैरह पहनने का जो भी है। कितने साल पे? 3 से 4 साल पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नो सेक्स एंड ने कितने साल पे? 3 ईयर। अपना नाम, क्या लड़का हूँ क्या लड़की हूँ, सब बता देगा। कितने साल पे? 3 साल। 2 साल का होगा अगर लड़की तो वो कहेगा हाँ मैं लड़की हूँ। और सेक्स और नेम कब रिकॉग्नाइज करता है वो? 3 ईयर पे। और बताओ, क्लियर है। ट्राईसाइक्लिंग, राइड का मतलब चलाना, ट्राईसाइकिल चला सकता है नाम से। ट्राईसाइकिल कितने साल पे? 3 साल पे। कैन ब्रश कितने साल पे? 3 साल पे। ब्रश कर सकता है, ट्राईसाइक्लिंग राइडिंग कर सकता है। क्लियर है। जंप ऑन 1 फीट कितने साल पे? 3 ईयर। 12 क्यूब्स बना सकता है कितने साल पे? 3 ईयर पे। रेक्टेंगल्स बना सकता है 3 ईयर पे। गोला बनाते हैं ना, गोला, वो बनाना सीख जाता है 3 साल पे। 12 साल पे आरिबास में। और क्लियर है। और यहाँ पे जो प्रायोरिटी रहेगी आरिबास में, क्लियर है, यहाँ पे प्रायोरिटी, अब वो हर चीज काफी हद तक चीजें सीख जाता। तो यहाँ जो 3 साल पे प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी? सेफ्टी। अरे कैसी प्रायोरिटी रहेगी? सेफ्टी, क्योंकि यहाँ बच्चा कैसा है? टोडलर। अरे 1 से 3 साल तक, 2 से 3 साल के बच्चे टोडलर होते हैं, एक के बाद इन्फेंट और टोडलर हो गए 3 साल तक, इन्फेंट के बाद। तो यहाँ पे क्या होता है? काफी चीजें, उतरना, खूलना, केतना, उछकना, भागना, दौड़ना सीख जाता। तो और बच्चा ज्यादा समझदार नहीं होता है, तो कभी भी कभी गर्म चीज को पकड़ लेगा, दूध में हाथ डाल देगा, करंट के हाथ डाल लगा देगा, ऐसी चीजें ध्यान रखना। तो वहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहेगी? सेफ्टी रहेगी। याद रहेगा। इस एज को क्या बोलते हैं? टोडलर एज। कौन सी एज? टोडलर एज। अरे बोलो भाई, चले आगे। पहले ट्रेनिंग आप 18 मंथ में शुरू हो जाएंगे। अरे बस कंट्रोल बाउल, अरे कंट्रोल बाउल स्पेशली डे टाइम में कितने साल पे? 2 साल पे। और नाइट टाइम में 3 ईयर पे। मतलब समझे? बाउल का मतलब बेड सोलिंग, बिस्तर गंदा नहीं करेगा। बेड सोलिंग बोलते हैं, लेटरिन पास करते हैं बच्चा अगर बिस्तरों में, बेड सोलिंग बोलते हैं। तो दिन के समय, अरे डे टाइम कितने साल पे? 2 साल पे। अगर दिन के समय उसको लेटरिन लग रही है तो कह देगा घर वालों को मुझे लेटरिन लग रही है, मुझे लेटरिन जाना है। यानी कितने साल पे? 2 साल पे। और अगर नाइट टाइम में तो कितने साल पे कंट्रोल होता है? 3 साल। अगर ये 5 साल के भी बात भी रहे तो एन कंप्रेसिस कहलाता है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। हर बात में क्लियर बच्चों। और फर्स्ट बाउल कंट्रोल होता है, देन ब्लैडर कंट्रोल। देन कौन सा कंट्रोल होता है? ब्लैडर। पहले स्टूल पास करना बंद करेगा बेड में, फिर क्या? सुसु पास करना बंद करेगा, टॉयलेट पास करना बंद करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट है क्या? तो कंट्रोल बाउल। पर ट्रेनिंग कब से शुरू कर देते हैं अपन? 18 मंथ। बाउल ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो जाती है? टॉयलेट ट्रेनिंग 18 मंथ में। क्लियर है। और फिर धीरे धीरे वो ट्रेनिंग हो जाएगा, फिर वो बताने लग जाएगा कि मुझे क्या लग रहा है? टॉयलेट लग रहा है या मुझे लेटरिन लग रही है। तो अपन बाउल मूवमेंट आ रहे हैं तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? लेटरिन का रास्ता दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यानी कपड़े खराब नहीं करेगा कुल मिला के। और बताइए, तो ये मोटे मोटे काम हो गए कब? अरे कब? स्टार्टिंग के 3 साल तक यही पढ़ना होता है अपने को। फिर जैसे सब काफी मेच्योर होता जाएगा बच्चों। क्लियर है। तो मोटे मोटे यहाँ पे ध्यान रखना। क्या क्या चीज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो चीज आपको ध्यान रखनी है, पहला मदर को रिकॉग्नाइज 1 ईयर, सोशल स्माइल 2 ईयर, 2 मंथ, सॉरी सोशल स्माइल 2 मंथ। क्लियर है। हेड होल्डिंग कंप्लीटली 3 मंथ। क्लियर है। सिटिंग विद सपोर्ट 5 पहले बैठेगा सपोर्ट के साथ, फिर बिना सपोर्ट के साथ 8 महीने, फिर बिना सपोर्ट के साथ विद सपोर्ट खड़ा होगा 9 महीने पे, और विदाउट सपोर्ट 12 महीने पे। चल सकता है 13 महीने पे, दौड़ सकता है
18 महीने पे, और एक पैर पे लंगड़ी डांस 3 साल। हरिवास में सर्कल बनाना भी सीख जाएगा 3 साल के, उस समय साइकिल भी चलाना सीख जाएगा, सेक्स वगैरह अपना नाम वगैरह जानता है, ब्रश करना सीख जाएगा, बाउल कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाएगा पूरी तरह डे और नाइट में। हरिवास में 30 साल का भी बड़ा होता है। क्लियर है। स्ट्रेंजर एंजाइटी 6 मंथ, एक ही वर्ड में ध्यान रखो आप। पिंसर ग्रास्प 9 मंथ, कूच साउंड 3 मंथ। कौन सा मंथ? 3 मंथ। कोड आउट है क्रीपिंग, क्रीपिंग कब? 10 मंथ, और क्रावलिंग 9 मंथ। एब्डोमेन क्लियर है। वॉकिंग ऑफ द बेबी विद हेल्प ऑफ एक्सट्रीमिटीज विद एब्डोमेन पुट ऑफ फ्रॉम द फ्लोर इज नोन एज क्रीपिंग। दिस इज हैपन एट 10 मंथ ऑफ एज। और क्रावलिंग पेट के बल चलना, सीधा याद रहेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना किसके बारे में। क्लियर बच्चों। अब बात करें, अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दे रखे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी एज में मोस्टली कोज कारण क्या रहता है? डेथ का। देखिएगा बेटा, अगर न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न में अंदर बेटा जो मोस्ट कॉमन इंजरी कौन सी होती है? हाँ, फॉलिंग। न्यूबॉर्न और किसमें? इन्फेंट में, दोनों में। ये ज्यादा समझदार नहीं होते हैं तो गिर के कभी सिर फूट जाता है। तो मोस्ट कॉमन इंजरी कौन सी होती है? फॉलिंग, न्यूबॉर्न या इन्फेंट में। स्पेशली इन्फेंट में। न्यूबॉर्न तो ज्यादा मूव नहीं कर पाता है, वो तो बेटर रहता है, लेकिन मेनली किसमें? इन्फेंट। इन्फेंट में क्या होगा बेटा? फॉलिंग के रिस्क ज्यादा रहेगी। क्यों? तो थोड़ा क्या इधर उधर होने लग जाता है, पलंग के पास लिटाया तो गुड़क के नीचे गिर जाएगा, सिर फूट जाएगा, ऐसा होता है नहीं होता? जोर जोर से चिल्लाने लग जाते बच्चे, फिर फॉलिंग। फिर बात करते हैं किसकी? टोडलर की। टोडलर में मोस्टली क्या है? यस, वाटर ड्राउनिंग। ये बिल्कुल ज्यादा समझदार नहीं होते बच्चे ही। हर बात में तो पानी आने के टप में कूद जाएंगे, टक्की में खेलते खेलते चढ़ना तो सीख ही जाते हैं और सबके नीचे दाग जाएंगे, गिर जाएंगे। वाटर ड्राउनिंग, कुएं में गिर जाते हैं, होज में गिर जाते हैं। होज के केस बहुत आते हैं ना आजकल, पानी के होज के अंदर उसको टक्कर को उठा के नीचे कूद जाते हैं, पता नहीं चलता, 2 दिन बाद में पता चलता है। हर बात में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोडलर, कौन से? टोडलर में कब बेटा? अरे को डाउट है? चले आगे, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, और बताइए और क्या? स्कूल एज। स्कूल एज के अंदर जो बच्चे होते हैं, ये जो आपके 8-10 साल के होते हैं आसपास में, इनमें मोस्टली क्या कारण रहता है? एक्सीडेंट। ये क्या करते हैं? कमबक बाइक आइक पे बैठ जाते हैं या कार के अंदर जाके, चाबी तो रहती है, थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं, पापा को देखते हो डाल के स्टार्ट करके और बचिए। या साइकिल चलाते हैं मोस्टली, और साइकिल फिर इनसे तेज चलाते, कंट्रोल नहीं होती, फिर गाड़ी से टकरा जाते हैं, तो मोस्टली क्या रहती है? एक्सीडेंट का। तो ये हो गया आपके किसके क्या अलग अलग समय। तो फॉलिंग तो किसके अंदर मेन कारण है? डेथ का। डेथ का मेन कारण क्या? इन्फेंट्स में फॉलिंग, टोडलर में वाटर ड्राउनिंग, पानी में डूबना, और स्कूल एज के बच्चे एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा डेथ हो जाती है उनकी। यानी ये अलग अलग समय पे मेन डेथ के कारण है, इंजरी की वजह से। अरे कोई डाउट है बच्चों? चले आगे, कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा। फिर अपन बात करते हैं बेटा लैंग्वेज डेवलपमेंट की। किसकी रहे? डेवलपमेंटल माइलस्टोन ही पढ़ रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। किसकी? देखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए सबसे पहले 1 मंथ पे क्या डेवलप होगा उसमें? हैं? यस, पहले पढ़ा हेड टर्न्स टुवर्ड्स साउंड। 1 से 2 मंथ पे हमारी बात में जैसे कोई बोलेगा तो उसकी तरफ थोड़ी आंखें घूमेगी या हेड टर्न करेगा 1 से 2 मंथ पे। क्लियर है? कूज साउंड, किलकारियां कब गूंजेगी? 3 मंथ पे। कितने मंथ पे? 3 मंथ पे। हेड टर्न टुवर्ड साउंड 1 मंथ पे। कूज साउंड 3 मंथ पे। क्लियर है? मोनोसिलेबस वर्ड, मोनोसिलेबस वर्ड का मतलब पा, मा, दा, का, चा, कुछ भी ऐसे करेगा। ये कितने मंथ पे? 6 मंथ पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 6 महीने पे पा, मा, दा ऐसे बोलता रहेगा। अरे कोई डाउट है? अरे बोलो भाई, चले आगे। कितने महीने पे? सिंगल। मोनोसिलेबस का मतलब एक शब्द, पा, चा जो भी बोलोगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बाई सिलेबस वर्ड, पापा, दादा, मामा, मम्मी जो भी बोलेगा। कितने मंथ पे? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स पे क्या कर सकता है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाई सिलेबस वर्ड का क्या कर सकता है? वो यूज कर सकता है।
अरे कोई डाउट है? आगे बढ़े और बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 to 4 वर्ड्स विद मीनिंग कितने पे? 12 मंथ। आर्यवास में 3-4 वर्ड विद मीनिंग बोलेगा। उसको पूछेंगे ये कौन है, ये मेरे पापा है, तो वो समझता है कि ये मेरे क्या है, पापा भी है, और वो बोल भी पा रहा है, तो 3-4 वर्ड। अरे समझ रहा ना, मैं थाना खा रहा हूँ, तो समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ और खा भी रहा और बोल भी रहा, समझ रहा भी है। हर बात में सिंपल सेंटेंस, नॉर्मल बोलचाल की भाषा। डाउ आदमी हो जाए एडे कितने साल पे? 2 ईयर पे। कैन टेल स्टोरी, कहानी सुनाने लग जाएगा कितना? 3 साल पे। और ये इतनी खतरनाक एज होती है कि बच्चे सिर दुखा देते हैं। ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, वो बोलते रहते हैं, हाँपते रहते हैं, आधी स्टोरी होती है, दूसरी स्टोरी चला आ जाती है, हम समझ नहीं पाते खत्म कहाँ पे हुई इसकी स्टोरी, है ना। वो ऐसे करते है ना, दादा ये हुआ था और वो थेर बांध रहा था, फिर उसके तेज काट के ले गया। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ पे। वो टीवी देखते रहते ना आजकल के बच्चे, तो शेर आ गया यार, कभी केक काट रहे हैं, फिर थोड़ी देर में केक करते करते वो आ जाती, ये मेरे लिए भी लेते आना। अरे बस, तो ये क्या है, स्टोरी कहने लग जाता है। कितने साल पे? 3 साल। आर्यवास में सिंपल सेंटेंस 2 साल पे। 3 से 4 वर्ड्स विद मीनिंग कितने? 12 मंथ। कोई डाउट है? तो ये तुम्हारा बचपन और ये तुम्हारा डेवलपमेंट, इसे क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ये 10-12 लाइनें याद रखनी, बाकी तो सिंपल है। यहां तक कोई डाउट है? और अंधेरे से कब डरता है? इसी समय, फियर विद डार्क, वो भी 3 साल पे। 3 साल के बच्चे 2 साल से पहले अंधेरे में सो जाते, 3 साल के फिर आपका अकेले में नहीं जाते, भूत आते यार, अलग अलग होता, मैंने वो देखा, वो अपना अलग ही एक दुनिया हो जाती है। तो फियर विद डार्क कितना? 3 साल पे। कोई डाउट है बच्चों? अरे बोलो भाई, चले आगे। फियर विद डार्क कितना? तो 3 साल पे। क्लियर है? आरी पास में जीलियसी विद अदर कितने साल पे? 3 से 6 साल। अब बच्चे दूसरों से जलने लग जाते हैं। देखा होगा चटाक से कोई उसकी फुटबॉल के हाथ लगा रहा है, भले उसको बुला के खुद ही लाएंगे, आजा बाबू थैलेंगे दोस्त तो पड़ोस वाले को, और फिर उसके जैसे खिलौने के हाथ लगाए घर ले जाके पीटते हैं। बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं उस उम्र के। क्या कराते हैं? जीलियसी विद अदर कितना? 3 साल। कोई डाउट है? चले आगे। और प्यार भी बहुत होता, पहले पीटेंगे और जैसे रोएगा मम्मी डांटेगी तो उसको सारे खिलौने दे देंगे, फिर 10 मिनट में वापस ले लेंगे, ऐसा होता है। तो जीलियसी विद अदर कितने साल पे बेटा? 3 से 6 साल पे। तो ये मोटे मोटे अपन ने बेटा क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में डिस्कस किया। यहां तक को डाउट हो तो बढ़ो, वरना नेक्स्ट अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स। अरे बोलो भाई, शुरू करें। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये तो था बेटा क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन। इसमें कोई डाउट है किसी को? अरे किसी भी जनता को डाउट है? नेक्स्ट अपन बात करते बेटा किसके बारे में? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स। मेन चीजें डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स किसके बारे में डिस्कस करेंगे? न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स के बारे में अगर बात करें बेटा, क्लियर है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है बेटा रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई, अगर आपने किसी चीज ऑब्जेक्ट को रेस्पॉन्स स्टिमुलाई दिया तो उसके प्रति उसका क्या रेस्पॉन्स रहता है, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स। तो बच्चे के किसी ऑर्गन पे आप क्या दोगे? स्टिमुलाई दोगे, तो उसका रेस्पॉन्स क्या आता है? वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स कहलाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स, ये भी किसको शो? न्यूरोमस्कुलर वेल बीइंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। रिफ्लेक्स किसको दर्शाते हैं? न्यूरोमस्कुलर वेलबींग को दर्शाते हैं। अगर रिफ्लेक्स अच्छे हैं तो न्यूरोमस्कुलर वेलबींग क्या है? सही है। अगर कोई डाउट है? चले आगे। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल डांसिंग रिफ्लेक्स, बच्चे को फर्म सरफेस में खड़ा करोगे, बच्चा पैरों को क्या करने लग जाएगा? डांस करने। तो तभी तो नर्वस और मसल्स का कोऑर्डिनेशन ही हो रहा है एक स्पेशल एज पे। तो ये किसको बताता है? न्यूरोमस्कुलर वेल बीइंग को दर्शाता है। कौन? को डाउट है? देखिएगा, सबसे पहले बेटा अपन शुरुआत करते हैं कौन सा? सकिंग रिफ्लेक्स। एनी ऑब्जेक्ट पुट इन बेबी माउथ
then it start to suck it for feeding purpose। इसका पर्पज क्या रहता है? कुछ खाने की इच्छा है, कुछ भी मुंह में डालोगे, उंगली डाली उंगली चूसने लग जाएगा बच्चा, पेन डाला पेन चूसने लग जाएगा, इसे क्या बोलते हैं? और ये डिस्पेयर का बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में सिंपल बता रहा हूँ, 3 to 4 मंथ्स में। एक वर्ड में पूछो तो 3 मंथ में ये क्या हो जाते हैं? डिफेयर हो जाता है। 3 to 4 मंथ्स में ये क्या हो जाता है? डिफेयर। ये तो कुछ है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके मुंह में पुट करो, उसको सक करने लग जाएगा, कुछ खाने की चीज समझ के क्या कराता है? सफिंग रिफ्लेक्स। दूसरा स्वेलोइंग, कौन सा रिफ्लेक्स? आरिवास में। क्लियर बच्चों? बेबी स्वेलो ऑब्जेक्ट, और ये स्वेलोइंग किधर होती है? टुवर्ड इसोफेगस। डिस्पेयर होती कि नहीं होती? नेवर डिस्पेयर। अपन भी तो मुंह में रखते तुरंत निकलते हैं, नहीं निकलते? कभी भी डिस्पेयर नहीं होता है। कोई भी बेबी हो या अडल्ट हो, स्पेशली बेबी की बात चल रही है, न्यूबॉर्न की अपन बात करें, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स की, तो न्यूबॉर्न के मुंह में कुछ रखोगे तो बेबी उसको क्या करेगा? खा जाएगा, चाहे कोई भी चीज़ निकल जाएगा। अपन तो फिर भी अपन डिस्कस है, पर ये कभी भी डिस्पेयर है, क्योंकि अपन भी तो निकलते हैं चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ें मुंह में जाती तो निकलते हैं। अरे कोई डाउट है? नेवर डिसअपियर। नेक्स्ट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताइए स्वेलोइंग सेंटर का आपकी बॉडी में, ध्यान रखना, आपकी बॉडी में जो स्वेलोइंग सेंटर है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। देखा होगा कोई निगलते और आपका कुछ फंस जाता है तो ऐसे करता है कि नहीं करते? क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे और वहां पे कौन सा सेंटर है? स्वेलोइंग सेंटर। कौन सा सेंटर है? स्वेलोइंग सेंटर। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में कौन सा सेंटर बेटा? स्वेलोइंग सेंटर। आगे बढ़े। दूसरा, एक्सेप्ट स्लाइवा, किसको छोड़ के? स्लाइवा को निकलने का काम किसका है? बेसल गैंग्लिया का। आप जो हर चीज खाते हो उसको निगलाता कौन है आपकी बॉडी में? स्वेलो टुवर्ड इसोफेगस। कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। लेकिन जो आप स्लाइवा एंगल्प करते हो, दिन भर अपना जो थूक निकलते रहते हो, वो क्या है? किसका काम है? बेसल। पार्किंसंस में बेसल गैंग्लिया अफेक्ट होता है, इसलिए कंटिन्यू क्या रहती है? ड्रूलिंग रहती है। सर क्लियर और नोट? अरे समझ में आ रही है चीजें? नेक्स्ट देखिएगा, ये छोटे छोटे मैं सिंपल वाले पहले बता देता हूं। तीसरा बेटा स्नीजिंग एंड कौन सा रिफ्लेक्स? कफिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग बेटा अरे बात में, इट इज रेस्पॉन्स या रिफ्लेक्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। स्नीजिंग, अबे कमबख्त तो नाक में, इसमें आपके फेरिंग्स लेरिंग्स में या ट्रेकिया के कुछ ऊपरली हिस्सों में, यानी अपर हिस्सों, नॉट ट्रेकिया, ट्रेकिया इज द कफिंग, ट्रेकिया में तो किसमें? कफिंग। लेरिंग्स तक आपका अगर नाक में मुंह में कुछ हो जाए तो अपन फोर्सफुली क्या करते हैं? एक्सपायरेट, ताकि अपर एयरवे क्या हो जाए? क्लियर। जैसे तुम्हारे नाक में कुछ डाला, छी जोर से छीकोगे तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये किसका रिफ्लेक्स है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो उसको किसके थ्रू बाहर निकालते हैं आप? स्नीजिंग। क्लियर है? देखी होगी दादियाँ दिन भर लकड़ी लेके ऐसे नाक में करती रहती है और छींकती रहती है, आनंद आता है उससे। अब छींक भी अलग अलग तरह की, एक तो ओ छी, और एक हमारे माथुर साहब थे टीचर थे, जैसे वो बहुत शर्माती है ना सुसुर से, वैसे सीखते। तो छींक भी अलग अलग स्टाइल की होती है। और एक ऐसे राक्षस टाइप का होता है कि आसपास के मोहल्लों के घरों के बर्तन गिर जाते हैं, ऐसी भी छींक होती है। तो छींक अलग अलग तरह की हो सकती है। हमारे पास में स्नीजिंग किसका रिफ्लेक्स है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और स्नीजिंग जो सेंटर है वो भी कहाँ बेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। स्नीजिंग सेंटर कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कोई डाउट है? दूसरा कफिंग सेंटर। कफिंग इज रिफ्लेक्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कफिंग किसका रिफ्लेक्स है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का रिफ्लेक्स है। क्लियर बच्चों? तो कफिंग इज रिफ्लेक्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। किसका है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब आपका ट्रू वोकल कॉर्ड से नीचे एरिया में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको निकालने के लिए अपने को क्या आते हैं? कफिंग आती है। तो कफिंग इज द रिफ्लेक्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कफिंग का जो मेन सेंटर है वो कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कोई डाउट है? और लोकल जो रिफ्लेक्स सेंटर है वो कौन है बेटा? लेरिंग्स। इसी लेरिंग्स को अपन क्या बोलते हैं? वॉइस। देखा होगा ये लेरिंग्स है,
आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो तो लेरिंग्स को जैसे टच करता है कफिंग होती है नहीं होती है, तो लोकल जो रिफ्लेक्स सेंटर है कफिंग का वो कौन है, लेरिंग। अगर आपके आसपास के एरिया में लेरिंग से ऐसे नीचे कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कहीं ना कहीं तकलीफ किसको पहुंचेगी, लेरिंग को। लेरिंग इसको कहेगा मेडुला ऑब्लेंगेटा, और अपन फोर्सफुली एक्सपायरेट करते हैं उसी को कफिंग बोलते हैं। अरे बस, और एयरवे क्या हो जाएगा उससे क्लियर। कोई डाउट है, लेरिंग्स वॉइस बॉक्स, इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। अपन लेरिंजेक्टोमी के केस में सक्शनिंग प्रायोरिटी है, और लेरिंजर रिपेयर हुई तो क्या करें, आपका वर्बल एबिलिटी असिस्ट करें पेशेंट की। आरी बात में चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा, रिकरेंट लेरिंजल नर्व वगैरह अपन ने पहले डिस्कस किया इसके बारे में। आगे बढ़े तो ये तो कहेगा कफिंग और स्वेलिंग सेंटर। नेक्स्ट बोलो कौन सा रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स बेटा, वेरी 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 क्लियर बेटा। if very very important stimuli is given on कहां पे, larynx and pharynx, then person is vomit। नहीं समझे, अगर तुमने क्या किया, गैग रिफ्लेक्स क्या वास्तव में लेरिंग्स फेरिंग्स को टच करते हो आप, चाहे पानी टच करे या किसी भी ट्यूब टच कर रहे, तो उसकी वजह से गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा और क्या होने लग जाएगी, उल्टियां। ऐसा रिफ्लेक्स क्या कहलाता है, गैग रिफ्लेक्स बेटा, क्लियर है। और गैग रिफ्लेक्स जो है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इज द रिफ्लेक्स ऑफ 9th and 10th क्रेनियल नर्व। अरे कौन सी का है, एक ही वर्ड में पूछे तो 10th पे, मेन किसका है ये, वेगस का, और 9th कौन सी है, ग्लोसोफेरिंजियल। 10th कैसी है, वेगस। गैग रिफ्लेक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोस्ट एनेस्थीसिया। पोस्ट एनेस्थीसिया कब तक आपको फीडिंग नहीं देना, अंटिल गैग रिफ्लेक्स आर रिटर्न, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया है तो नर्व क्या करेगी आपकी, कंप्रेस, नर्व आपकी एनेस्थाइज हो जाएगी, अरे नर्व क्या हो जाएगी, सुन हो जाएगी, तो जो गैग रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाएंगे, लॉस। गैग रिफ्लेक्स क्या करता है बेटा, आपके एयरवे में फूड पार्टिकल को एंटर नहीं होने देते। आ रही बात में, क्लियर। जैसे आपका खाना जाएगा तो आपका एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा, बंद। अगर तुमने एनेस्थेटिक ड्रग दी तो एपिग्लोटिस पैरालिसिस हो जाएगा, तुमने पिया तो इसोफेगस कहां चला जाएगा, ट्रेकिया में, और एस्पिरेशन हो सकता है। इसलिए गैग रिफ्लेक्स किसका रिफ्लेक्स है, 9th और 10th क्रेनियल नर्व का रिफ्लेक्स। कोई डाउट है, आरी बात में, क्लियर है। और ये गैग रिफ्लेक्स जब तक रिटर्न नहीं हो तब तक पोस्ट सर्जरी या पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में आपको क्या नहीं देनी है, फीडिंग नहीं देनी। यहां तक को डाउट हो तो मुझे बता दो भाई, वरना आगे बढ़ते हैं। अरे बोलो भाई, ये तो हो गए 4-5 रिफ्लेक्स, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। ये भी कभी डिसअपियर है ना, तो स्नीजिंग होते हैं ना, कफिंग होते हैं ना, केक, तीनों में लिख लेना नेवर डिसअपियर। क्लियर है, ये तीनों डिसअपियर नहीं होते, ध्यान रखना इस बात को। तो बच्चों कौन सा रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स। कौन सा, रूटिंग रिफ्लेक्स। देखिएगा बेटा रूटिंग रिफ्लेक्स क्या कहना चाह रहा है, यहां से बेटा आपका क्वेश्चन बनेगा। रूटिंग रिफ्लेक्स देखिएगा कैसा रिफ्लेक्स है, रूटिंग रिफ्लेक्स ये रहा आपका, ये रहा आपका रूटिंग रिफ्लेक्स। कितना प्यारा बच्चा है। अब ऐसे गोरे गोरे बच्चे चाहिए तो आपको क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। हमारी बात में, क्योंकि तुम काले हो कि पीले हो कि नीले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर काले पीले का एंटीडोट क्या, सरकारी नौकरी। आने वाले पीढ़ी को गोरी बनाने के लिए आज ही मेहनत करें, सूचना जनहित में जारी, हसन एकेडमी द्वारा। अब ये बेबी देख रहे हो आप, बेबी है, बेबी के आपके कॉर्नर ऑफ माउथ को टच किया, तो जैसे ऐसे टच करोगे तो इधर सिर कर लेगा, ऐसे टच करोगे तो इधर, उसे ऐसे लग रहा है कोई खाने की चीज दे रहे हैं, फॉर सकिंग पर्पस या फॉर फीडिंग पर्पस। दिस रिफ्लेक्स इज नोन एज, कौन सा रिफ्लेक्स, रूटिंग। इज इट क्लियर और नॉट। तो देखिएगा बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हेन एग्जामिनर टच कॉर्नर ऑफ माउथ ऑफ न्यूबॉर्न, then baby turn his head toward किसकी तरफ, toward very very important touching side, for purpose क्या रहेगा, फीडिंग पर्पज। उसको लगेगा कुछ खाने को दे रहे हैं, तो जैसे कॉर्नर और माउथ को आप टच करोगे, जिधर टच करोगे उधर सिर को घुमा लेगा। ये कौन सा रिफ्लेक्स कहलाता है, रूटिंग। कौन सा, रूटिंग। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ ले बालकों की डिसअपियर कब होता तो 3 to 4 मंथ्स। एक ही वर्ड में पूछे तो 3 मंथ पे। कितने मंथ पे, 3 मंथ पे ये डिसअपियर हो जाता है। कौन, रूटिंग। अरे कोई डाउट है, कितने मंथ पे,
3 to 4 मंथ में। एक ही वर्ड में पूछा तो 3 मंथ में ये क्या हो जाता है, बाल को डिसअपेयर हो जाता है। कौन सा रिफ्लेक्स? रूटिंग रिफ्लेक्स। कोई डाउट है? चले आगे। ऐसे टच करोगे, जिधर टच करोगे उधर टर्न। क्लियर? व्हेन एग्जामिनर टच हिज माउथ या बेबी माउथ एंड टर्न हिज हेड टुवर्ड द रिफ्लेक्स साइड इज नोन एज रूटिंग। हमारे पास में और 3 से एक ही वर्ड में पूछा तो 3 मंथ में डिसअपेयर होगा। अगर किसी को बाल को केसी पालसी है तो उस स्थिति में ये क्या हो सकता है? एब्सेंट। फेशियल पालसी इज द बेल्स पालसी, इज द प्रॉब्लम ऑफ बेल्स पालसी भी बोलते हैं। इसमें कौन सी क्रेनियल नर्व? 7th क्रेनियल नर्व। कौन सी? फेशियल नर्व का पैरालिसिस होता है। क्लियर है? आरी बास में तो मेनली बेटा फेशियल का होता है। बेल्स पालसी के केस में ये क्या हो सकती है? एब्सेंट हो सकती है। कौन? रूटिंग रिफ्लेक्स। एज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ जाए। अरे बोलो भाई, चले आगे। तो डिसअपेयर 3 to 4 मंथ। फेशियल पालसी केस में एब्सेंट हो सकती है बेल्स पालसी। अरे कोई डाउट है? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा, रूटिंग के बाद आगे बोलो। कौन से? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इसी को बोलते हैं बेटा फेंसिंग रिफ्लेक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा रिफ्लेक्स? फेंसिंग रिफ्लेक्स। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलो, या कौन सा रिफ्लेक्स? फेंसिंग रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स? फेंसिंग रिफ्लेक्स। फेंसिंग का मतलब होता है योद्धा। कौन होता बाल को? योद्धा। क्लियर? इसके बारे में पढ़ते हैं जल्दी से। देखो यहां तक कोई डाउट हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फेंसिंग रिफ्लेक्स। देखिएगा केटा, देखेगा व्हेन बेबी इज टर्न लेटरली देन सेम साइड एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंशन। और ये एक्सटेंशन का जो पर्पज है फॉर सपोर्टिंग, अभी बताऊंगा क्या है ये। एंड ऑपोजिट साइड एक्सट्रीमिटीज क्या होगी? फ्लेक्शन आकर। क्या कहलाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स या फेंसिंग रिफ्लेक्स। कुछ नहीं करना, सुपाइन सो रहा है बच्चा, बच्चे को थोड़ा टेढ़ा करे, यानी लेटरली टर्न करे, इस तरह से लिटाए। तो जिस साइड से जमीन को टच कर रहा है, बेड को टच कर रहा है, वो वाला हाथ तो क्या जाएगा? लंबा, इस तरह से। नहीं समझे? ये देखिएगा, नहीं समझे तो हर समझदारी का इलाज है। देखिएगा ये रहा आरी बास में। अरे ऐसा बचपन में कौन था रहे? खतरनाक। क्लियर है? आप सुनिएगा, बच्चे को टर्न किया तो जिधर से टर्न किया जो जमीन को टच कर रहा है हिस्सा, वो तो क्या हो जाएगा? एक्सटेंड। और ये वाला हाथ क्या हो रहा है? फ्लेक्स। क्यों? सपोर्ट पर्पज के लिए। क्यों? क्योंकि इधर टर्न किया तो वो गुड़कने का डर रहेगा, तो हाथ को क्या करेगा? लंबा रखा, तो सपोर्ट रखेगा। क्या रखेगा? और ऑपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या हो रही है? फ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इस साइड का क्या हो रहा है? एक्सटेंशन। ये देखो, ये पैर और ये दोनों हाथ तो सिमट गए और ये लंबे हुए कि नहीं हुए, ताकि आराम से क्या मिल जाए? सपोर्ट। ऐसा रिफ्लेक्स क्या कहलाता है? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स या फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब योद्धा। अबे योद्धा लड़ता है तो ऐसे आगे फ्लेक्स करता है नहीं करता? एक्सटेंड करता है नहीं करता है? अरे तीर कमान पैर और ढाल आगे निकालता नहीं निकालता है? भाई योद्धा पहले ढाल तो ढाल को आगे करके यू वार करता है ना। तो ऑपोजिट साइड का तो क्या हो रहा है? फ्लेक्शन। और सेम साइड का क्या हो रहा है? एक्सटेंशन। ऐसा क्या कहलाता है? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। अरे कोई डाउट है बाल को? चले आगे। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसअपेयर कब होता है? ये भी बेटा 3 to 4 मंथ्स में। एक ही वर्ड में पूछे तो 3 मंथ्स में। क्लियर है? बट किसी को कौन सी पालसी है? ब्रेकियल पालसी। तो ये क्या हो सकते हैं? एब्सेंट तक हो सकते हैं। कोई डाउट है? कौन से केस में? ब्रेकियल पालसी के केस में ये क्या हो सकते हैं? एब्सेंट हो सकते हैं। कोई डाउट है? चलें आगे। अब देखिए, ब्रेकियल पालसी के केस में ये क्या हो सकते हैं? एब्सेंट हो सकते हैं। कौन? कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, ब्रेकियल पालसी क्या होती है बेटा? देखिएगा, C5, C6, C8, C7, C8 और T1, ये पांचों स्पाइनल नर्व मिलके, ये स्पाइनल निकलती है C5, C6, C7, C8 और T1, और ये निकल के कहाँ? आपके एक्जिला में। कहाँ पे?
एक्जिला में यहाँ आके कलेक्ट हो जाती है और यहाँ पे एक गुच्छा बनाती है, उस गुच्छे को क्या बोलते हैं? ब्रेकियल प्लक्सस। नहीं समझे? C5 से लेकर T1 तक जो स्पाइनल नर्व है, कौन से नर्व? जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकली है, वो यहां से निकलती है दोनों तरफ, रिपेयर होती है ना, और निकल के कहां इकट्ठी हो जाती है? ऐसे आई। और ये एक्जिला में जाके क्या बना दिया इन्होंने? प्लक्सस। इस प्लक्सस को क्या बोलते हैं? ब्रेकियल। अब ये प्लक्सस फिर निकलेगा और हाथों को सप्लाई करेगा और बहुत सारी नर्व बनाएगा। सबसे पहली नर्व बनती है आपकी मीडियन नर्व। कौन सी नर्व बेटा? मीडियन नर्व। सुनना, मीडियन नर्व में क्या होगा? वही C5 से लेकर T1 तक स्पाइनल नर्व शामिल है और ये मीडियन नर्व क्या करेगी? फोर आर्म, बाइसेप्स वगैरह का क्या कराएगी? मूवमेंट। क्योंकि मीडियन नर्व है, हाथ में जा रही है तो हाथों का मूवमेंट कराएगी। आधी बात में क्लियर। और दिस इज द ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस यानी गुच्छों का ब्रांच है ये। हर बात में इसमें अगर डैमेज हो जाए मीडियन में तो बीमारी होती है कार्पल टनल सिंड्रोम। नाम सुना है? इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अपन बेटा नर्वस सिस्टम में। तो मीडियन नर्व डैमेज होने से कौन सी बीमारी होती है? कार्पल, जिसमें फेलन और टनल टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, आपका नमनेस वगैरह देखने को मिलती है। दूसरा नर्व बनेगी कौन सी? रेडियल नर्व। कौन सी नर्व? इस रेडियल नर्व में भी बेटा यहां से निकलेगी रेडियल नर्व और C5 से लेकर T1 तक स्पाइनल नर्व शामिल है। क्लियर है? ये रेडियल नर्व भी आपके रेडियल एस्पेक्ट हार्ट वगैरह को सप्लाई करेगी आपको। अगर रेडियल नर्व में डैमेज हो जाए तो क्या हो सकती है बेटा? रिस्ट क्या हो सकती है? ड्रॉप। पहली बात तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट रेडियल में। इसके अलावा रेडियल में अगर आपको डैमेज हो जाए तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट सैटरडे नाइट पाल्सी। और यह क्या हो सकती है? हनीमून पाल्सी। देखिएगा क्या होता है सैटरडे नाइट पाल्सी या हनीमून पाल्सी क्या होता है देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियल जो नर्व है वो कहां से निकल रही है? ब्रेकियल प्लेक्सस से। कहां से निकल रही है? ब्रेकियल प्लेक्सस। और फिर यहां से रेडियल नर्व बनती है, यानी इसका रूटिंग सेंटर कौन सा है? ब्रेकियल प्लेक्सस। आरी पास में कुड़ी सैटरडे सैटरडे करती रहती है। कल सैटरडे रहा तो संडे को क्या होती है? छुट्टी होती है। और सैटरडे को हाफ रहता है तो लोग पार्टियां करते हैं। अरे बात पार्टी करने के बाद जैसे शराब पी और शराब पीने के बाद ऐसी कुर्सी उस पर बैठ गए और रात भर यूं पड़े रहे उस पर, तो पूरा कंप्रेशन होगा नहीं होगा? हत्थे का किस पे? एक्जिला पे, ब्रेकियल पे। और ब्रेकियल क्या हो जाएगा? डैमेज। तो सुबह उठेगा तो क्या होगा? रेडियल नर्व डैमेज होने से क्या होगा? टुंडा हो जाएगा सुबह। और या नई नई शादी हुई है आरीबास में तो आप हनीमून मनाने गए, कहाँ गए? हनीमून। क्लियर है? अब लड़कियों क्या होता है? नया नया प्यार होता है ना आरीबास में। क्लियर है? तो कहाँ पे सोना पसंद करती है शादी के बाद? चेस्ट पे। तो कहाँ गए आप? हनीमून मनाने गए तो कहाँ सिर रखा? चेस्ट पे। अब प्यार प्यार के चक्कर में रात भर सिर कहाँ रह गया? चेस्ट पे। यानी कौन से प्लेक्सस पे? ब्रेकियल पे। तो सुबह तक कंप्रेस हो जाएगा ब्रेकियल एरिया और सुबह तक पतिदेव क्या हो जाएंगे? टूंडे। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? हनीमून पाल्सी। तो हनीमून पाल्सी या सैटरडे नाइट पाल्सी कौन सी नर्व? इसके अलावा इसमें डैमेज होगा तो ये रिस्ट को सप्लाई करते हो, रिस्ट क्या हो जाएगा? ड्रॉप। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट तो तीसरी ब्रांच बनती है कौन सी? अल्नार। अल्नार नर्व। इसी को बेटा म्यूजिशियन नर्व बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फनी नर्व। इसमें C7, C8 और T1 तीन ही नर्व शामिल है। अल्नार नर्व बेटा। क्लियर है? अल्नार नर्व में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो सकती है? क्ला हैंड। ये पंजों को कंट्रोल करती है, अगर डैमेज हो जाए तो बिल्ली की तरह पंजे हो जाएंगे, क्ला हैंड हो जाएंगे। तो ये थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना। इसके अलावा ये ब्रेकियल प्लेक्सस है, बताओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रेकियल प्लेक्सस ये स्पाइनल कॉर्ड है, C1, C2, C3, C4 ऐसे है। फिर आएगा C5, C6, C7, C8 और T1। जहां से निकलती है ना ये C5 और C6, इस पॉइंट को बोलता एप्स पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट? एप्स पॉइंट। C5 और C6 जहां से स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एप्स पॉइंट। ये यहां से, अरे बच्चों हनीमून का कह दिया तो खो ही गए क्या? वहां वापस आ जाओ आरी पास में। क्लियर है? रेगिस्तान में रह के स्विट्जरलैंड के सपने दे रहे हो बावड़ो। C5 से क्या? C6 तक। कोई डाउट है? तो C5 और C6 जो जहां से स्पाइनल नर्व निकलती है ना ये C5, इस जगह को बोलते हैं एप्स पॉइंट। अब कई बार देखो, पहले तो ये सारी नर्व आएगी और आके क्या बनाएगी? प्लेक्सस। कहाँ पे? एक्सिलम। और फिर नर्व बनेगी। तो अगर इसके आगे डैमेज हो तो क्या कहलाता है? ब्रेकियल पाल्सी की पार्ट है। कोई डाउट है? और क्या होगा?
अलग अलग होगी, आपकी मीडियन नर्व डैमेज हो जाएगी, जो भी अपन ने पढ़ा। क्लियर बच्चों? अगर ये पांचवी और छठी यहाँ से डैमेज हो जाए तो ये किसका पार्ट है? ब्रेकियल पाल्सी का ही पार्ट है। ब्रेकियल नर्व भी डैमेज हो रही है, यहाँ पे भी फाइनली ब्रेकियल पाल्सी हो रही है। तो पांचवी और छठी अगर डैमेज हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एब्स पाल्सी। क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है, या इसी को क्या बोलते हैं? वेटर टिप पोजीशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C5 C6 अगर डैमेज हो जाए तो कौन सी पाल्सी होगी? रूटिंग सेंटर से जहां से ये निकलती है, कौन सी पाल्सी कहलाती है? इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेकियल पाल्सी। और इसमें कौन डैमेज होगा? C5 और C6। और इसकी वजह से C5 C6 डैमेज होगा तो हाथों से आगे नर्व डैमेज होगी कि नहीं होगी? तो हाथ ऐसे हो जाएंगे, जैसे वेटर स्टाइल में टिप मांगता है ना वैसे। तो वेटर टिप पोजीशन देखने को मिलती है किस केस में? किसमें? एब्स पाल्सी में। फिर बची कौन? C7 C8 और T1। ये तीनों में अगर डैमेज हो जाए, जहां से ये निकलती है वहां से, स्पाइनल कॉर्ड से, इसे क्या बोलते हैं? क्लम्स की पाल्सी बेटा। कौन सी पाल्सी? जहां से रूटिंग से निकलती है, क्लम्स की पाल्सी। और डिटेल में इसको पढ़ेंगे अपन कहाँ पे? नर्वस में। मैं सुपरफिशियल बताऊं क्लम्स की पाल्सी। और क्लम्स की पाल्सी में कैसी पोजीशन? पुलिसमैन पोजीशन। अरे कोई डाउट है? चले आगे। कोई डाउट है बच्चों? इसके अलावा क्रच वॉकिंग से, अरे बच्चों क्रच वॉकिंग से कौन सी पाल्सी होती है? ब्रेकियल। क्रच वॉकिंग का मतलब समझे? अरे हत्थे से चलना, घोड़ी के बल चलना। तो क्रच में अपन सपोर्ट कहाँ रखते हैं? एक्सिला पे। अब लंबे समय से क्रच में चल रहे हो तो पूरी बॉडी का वजन कहाँ पे पड़ेगा? फिर एक्सिला पे। तो धीरे धीरे एक्सिला क्या हो जाएगा? डैमेज। तो क्रच वॉकिंग से कौन सी पाल्सी होती है? ब्रेकियल पाल्सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? फिर इसका मैनेजमेंट क्या? क्रच वॉकिंग से होने वाली पाल्सी को रोकने के लिए आपको बेटा 3 से 4 सेंटीमीटर का क्या रखना? गैप। और पूरा वजन यहाँ पे 15 डिग्री का एलन बनाना। किसके बीच में? हत्थे के बीच में और रिस्ट के बीच में। और सारा वेट कहाँ पे बियर करना? रिस्ट पे। कहाँ पे? और रिस्ट और जो पकड़ने का हत्था है ना हाथ का, उसके बीच में एंगल कितना रखना है? 10 से 15 डिग्री का। और गैप कितना रखना है? 3 से 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? डायरेक्ट एक्सिला पे प्रेशर है नहीं रखना। समझ गए मेरी बात? टू प्रिवेंट क्या? ब्रेकियल पाल्सी कोज्ड बाय क्रच वॉकिंग। अब बताओ पूरे हाथों को सप्लाई कौन करता है? ब्रेकियल प्लेक्सस। किसी को ब्रेकियल पाल्सी होगी तो फेंसिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हाथों को एक्सटेंशन फ्लेक्शन काम किसका है? ब्रेकियल प्लेक्सस का। अपन ने यही तो पढ़ा। ब्रेकियल पाल्सी के केस में क्या होगा बालकों? है? अरे हो गया, समझ में आ गया? ब्रेकियल पाल्सी के केस में कौन से रिफ्लेक्स? टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या रहेंगे? एब्सेंट। अरे बोलो भाई, समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट बोलिएगा, अगला बोलो। पाल्मर एंड प्लांटर रिफ्लेक्स। पाल्मर, व्हेन एग्जामिनर गिव फिंगर या ऑब्जेक्ट इन बेबी हैंड, बेबी टाइटली कोट इट। कोट का मतलब पकड़ लेगा। बच्चे के हाथ में उंगली रखो, कितना तेजी से पकड़ता है हर बात में, और इतना तेजी से पकड़ता है कि दोनों उंगलियां पकड़ के आप उसको उठा भी सकते हो। हाथ में उंगलियां दे दो, पकड़ के ऐसे उठा लेते हैं ना बच्चे को, इतना टाइट पकड़ता है। इस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? पाल्मर। यानी मुट्ठी से बीच रहा है कुल मिला के बात यार। और ये कब तक डिसअपेयर होता है? एक वर्ड में पूछे तो 3 मंथ। पाल्मर रिफ्लेक्स क्या सिंपल है कि पाम में उंगली या पेन या कुछ भी रखे, कुछ भी चीज दे दो, वो इतना टाइटली पकड़ेगा 3-4 महीने की वजह तक कि आप उसको भी पकड़ के उठा सकते हो बच्चों को, फिर सामान को नहीं छोड़ेगा। अरे होता है कि नहीं होता है? अरे कोई डाउट है? क्या कहलाता है? पाल्मर। और ये कब तक रहता है? 3 से 4 महीने तक। कोई डाउट है? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, प्लांटर रिफ्लेक्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। कौन सा रिफ्लेक्स? इसको समझाने के लिए मैं पहले इमेज बता देता हूं, 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा। देखिएगा, चले आगे। ये रहा बेटा प्लांटर रिफ्लेक्स। पहले समझिएगा बेटा, ये एग्जामिनर है। अरे बात है, ये प्लांटर का मतलब पाम ऑफ सोल या सोल ऑफ पाम, पैर की जिसको तैली बोलते हैं ना अपन, तैली, वहां पे अपने को करना है। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। बेबी के किसको लेना है? पैर को लेना है, और पैर में या तो यहाँ पे या इस अंगूठे के नीचे खुजली करना है, या तो ऐसे या फिर अंगूठे के नीचे खुजली। अंगूठे के नीचे खुजली करोगे तो ये अंगूठा आगे की तरफ झुक जाएगा। इसे क्या बोलते हैं?
डोर्सिफ्लेक्शन होगा, सॉरी पीछे की तरफ घूमेगा, और उंगलियों का क्या होगा, फैनिंग होगा। इस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? व्हेन एग्जामिनर गिव स्टिमुलाई बिलो द ग्रेटर टो, ग्रेटर टो ये है, ये तो हाथ है, मैं पैर की बात कर रहा हूं, पैर तो मुंह तक लाके बता नहीं सकता भाई तुम्हें, इतनी मेरी क्षमता नहीं है, मैंने योगा नहीं किया है, बाबा रामदेव के योगा में नहीं जाता हूं मैं, अरे बात। तो यहाँ पे क्या है, पैर की उंगली है ना, अंगूठे के नीचे क्या करो, खुजली, तो खुजली करोगे तो ये पैर का अंगूठा तो क्या जाएगा पीछे, और उंगलियां ऐसे घूम जाएगी, खुजली चलेगी नहीं, इसलिए इस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, प्लांटर रिफ्लेक्स। क्या करेंगे बेटा, स्ट्रोक द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल फ्रॉम द हील टू द बॉल ऑफ द फुट, यानी यहां से यूं ले जाओ आप किसी भी ऑब्जेक्ट से, या फिर यहां खुजली करो डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात करना। कर्विंग मीडियली अक्रॉस द बॉल ऑफ द फुट, और अक्रॉस द बॉल मतलब ऐसे कर्व करके घुमा के ले जाना इसको, स्टिमुलाई ऐसे देना आपको, क्लियर है। नोट मूवमेंट ऑफ द टोज, नॉर्मली प्लांटर फ्लेक्शन, ये किसकी बात है, ये है बेटा अडल्ट में, किसमें, जबकि बच्चों में क्या होगा, डोर्सिफ्लेक्शन, क्लियर है। सॉरी मतलब अंगूठे की बात हो रही, अंगूठे की बात हो रही, पूरे सोल की बात नहीं हो रही। अरे बात बच्चों, ये क्या कहलाता है, और ये प्लांटर रिफ्लेक्स विद डाउन गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव, ये बेबिन्स की बता रखा है आर्यबास में, ये बच्चों में बेबिन्स की आर्यबास में। बट यहाँ पे इसमें अब बेबिन्स की में दोनों में अंतर क्या, सुनना, बेबिन्स की में पूरा स्टिमुलाई ऐसे लेटरल टू लेटरल देते हैं, सुनना अभी बताऊंगा, क्लियर। उसकी वजह से पूरा पैर क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा, डोर्सिफ्लेक्स विद फैनिंग ऑफ फिंगर। बेबिन्स की में इसमें अंतर क्या, सेम है, सुन लो, प्लांटर और बेबिन्स की, सुन लेना मेरी बात, देखिएगा ये आपका पैर है सेम, आप बेबिन्स की ये जो बताएगा ये बेबिन्स की, सुनना, आप ऐसे घुमा के स्टिमुलाई दोगे ना तो पूरा पैर का सोल ही क्या चला जाएगा पीछे, और पीछे जाना डोर्सिफ्लेक्शन और आगे आना प्लांटर, समझ गए मेरी बात। ये जो फ्लेक्शन है ये कैसा है, प्लांटर, और ये जो है ये डोर्सिफ्लेक्शन, समझ रहे मेरी बात। तो यहां पे क्या होगा, बेबिन्स की में तो पूरा का पूरा सोल ही क्या होगा, डोर्सिफ्लेक्स, और उंगलियों का क्या होगी, फैनिंग, इसे तो बोलते हैं बेबिन्स की। सेम स्टिमुलाई इतना लेटरल नहीं देना, कहां देना, अंगूठे के नीचे। तो ये किसका, अंगूठे का डोर्सिफ्लेक्शन, और उंगलियों का क्या होगा, फैनिंग, पूरा सोल नहीं जाएगा, ये क्या कहलाता है, प्लांटर। समझ में आ गई बात, अरे आई भेजे में बात समझी। दिस इज नोन एज कौन सा रिफ्लेक्स, क्लियर बच्चों। ये देखिएगा ये अडल्ट वाला है, देखो पैर देखो, बच्चे का नहीं है, अभी मैं समझा दूंगा दोनों में अंतर क्या है, यहां तक को डाउट है, चलेगा 1 मिनट में मैं क्लियर कर देता हूं आपको बेटा। नेक्स्ट देखिएगा प्लांटर रिफ्लेक्स, और व्हेन एग्जामिनर गिवन स्टिमुलाई बिलो ग्रेटर टोज, बिलो ग्रेटर टोज ऑफ सोल, अरे सोल ही है ना, पैर का, ग्रेटर टो वैसे भी पैर के लिए यूज होता है हर बात में, तो ग्रेटर टो, देन डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेटर टो, ना कि सोल, किसकी बात कर रहा हूं, ग्रेटर टोज विद फैनिंग ऑफ अदर फिंगर, बची हुई उंगलियां क्या हो जाएगी, उसके चारों तरफ फैनिंग। अब ये अंगूठा तो ऐसे जाएगा और ये उंगलियां घूम के ऐसे उसके फैनिंग हो जाएगी, खुजली चलती है ना, इस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, प्लांटर। अरे समझ रहे मेरी बात, को डाउट है तो वेन एग्जामिनर गिवन स्टिमुलाई बिलो ग्रेटर टो ऑफ सोल, देन डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेटर टो, जबकि बेबिन्स्की में सेम होगा, एक चीज चेंज होगी, स्टिमुलाई पूरे किस पे देंगे, लेटरल टू लेटरल सोल पे, और वहां पे ग्रेटर टो नहीं, पूरा का पूरा सोल ही क्या होगा, डोर्सिफ्लेक्स होगा, बस यही बेबिन्स्की है। अरे समझ गए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितना 8 मंथ। अब डिस्पेयर कब है, सब 3 से 4 महीने पे होते हैं, प्लांटर कब होता है 8 महीने पे, और मोरो सॉरी आपका बेबिन्स की 12 पे, बाकी सब 3 से 4 महीने पे। यार तो डिस्पेयर नहीं होंगे, डिस्पेयर नहीं होंगे तो वो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। स्वेलिंग वगैरह डिस्पेयर होता है क्या, ये वोमिटिंग वगैरह ये तो डिस्पेयर होता ही नहीं है आपको। कौन सा, प्लांटर 8 पे और बेबिन्स की 12 पे। अरे समझ गए, बाकी सब 3 से 4 महीने। अरे बोलो भाई, चलो नेक्स्ट मैं अभी 1 मिनट में बता देता हूं कौन सा, बेबिन्स्की रिफ्लेक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
सेम स्थिति है। यहां पे एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, स्टिमुलाई देगा किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ब्लंट। पेन का पीछे वाला हिस्सा, हमारे पास स्टेथोस्कोप की ट्यूबिंग कुछ भी है आपके पास, उससे चाबी, चाबी से आप दोगे। देखिए सुनो, ये अंगूठा है, ये उंगलियां हैं हमारे पास में, आप लेटरल टू लेटरल दोगे यू, तो इससे क्या होगा, पूरे सोल का क्या होगा, डोर्सी फ्लेक्शन, और फेनिंग होगी किसकी, फिंगर की। समझ गए आप। उसमें तो कौन, डोर्सिफ्लेक्स का मतलब पीछे की तरफ मुड़ाओ, तो डोर्सिफ्लेक्स किसका होगा, उसमें तो किसका था, ग्रेटर टो का, आरी बस, और फिंगर फेनिंग हो रही है, और स्टिमुलाई केवल कहां दे रहे थे, थंब के नीचे, तो वो तो क्या हो गया, प्लांटर। यहां पे पूरा घुमाएंगे ऐसे चाबी से, तो पूरे पैर का ही क्या होगा, सोल का डोर्सिफ्लेक्शन, और उंगलियां तो फेनिंग हो ही रही है, ये क्या कहलाता है, बेबिंस्की। याद रहेगा। अरे कोई डाउट है तो यहां पे डोर्सिफ्लेक्शन हो रहा है किसका, सोल का, और फेलिंग ऑफ फिंगर है। डिसअपियर 1 ईयर ऑफ एज। डिसअपियर कब होता है ये, 1 साल पे। कौन, बेबिंस्की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिसअपियर कब होगा, 1 ईयर पे। कौन, बेबिंस्की। बट अप टू 2 ईयर भी क्या है, नॉर्मल। अगर इसके बाद भी ये प्रेजेंट है तो ये बेटा न्यूरोलॉजिकल, अपर मोटर न्यूरॉन की डिफेक्ट को बताता है। अपर मोटर न्यूरॉन यानी ब्रेन अरेन में दिक्कत को बताता है। ये कौन सा रिफ्लेक्स है, बेबिंस्की। 2 साल तक भी मान लो, पर 2 साल के बाद अगर ये है, प्लस अब यहां पे क्वेश्चन आया बेटा अडल्ट में। अडल्ट में भी बेबिंस्की रिफ्लेक्स होता है, लेकिन सेम सब कुछ यही करेंगे, सोल टू सोल अपन देंगे। देखा होगा इमरजेंसी में डॉक्टर आया, पेशेंट बेहोश है, तो डॉक्टर पैर पे चाबी फेरता है कि नहीं फेरता है, वो कौन सा रिफ्लेक्स चेक कर रहा है, वो नर्वस सिस्टम के स्टेटस को बताता है। इसमें क्या होगा, यहां पे कौन सा फ्लेक्शन हो रहा था, बच्चों में। ये किसका है, चिल्ड्रन का, यानी न्यूबॉर्न चिल्ड्रन, इन्फेंट का। और अपने अडल्ट में डोर्सिफ्लेक्स होके क्या नहीं होना चाहिए, डोर्सिफ्लेक्शन की जगह क्या होना चाहिए, प्लांटर फ्लेक्शन। बस अडल्ट में प्लांटर फ्लेक्शन नॉर्मल है, जबकि बच्चों में ये क्या है, एबनॉर्मल। दूसरा, बच्चों में डोर्सिफ्लेक्शन नॉर्मल है, लेकिन अडल्ट में क्या है, एबनॉर्मल। बस यही अंतर होगा। अपने अंदर अगर खुजली करोगे तो अपना पैर क्या होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, यू। ये कहलाता है प्लांटर फ्लेक्शन। और अडल्ट में प्लांटर फ्लेक्शन क्या है, ये बेटा नो स्टेट में क्वेश्चन आ चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ए फिजिशियन गिविंग ए स्टिमुलाई टू सोल, लेटरल टू लेटरल सोल, देन प्लांटर फ्लेक्शन अकर। क्वेश्चन में ना तो अडल्ट ना बच्चा दिया गया, तो किसकी बात हो रही है, अडल्ट की। या तो वो न्यूबॉर्न लिखेगा या अडल्ट लिखेगा, कुछ नहीं लिखा तो भी किसकी बात हो रही है, एमर्सन की। एमर्सन के अंदर बेबिंस्की रिफ्लेक्स में क्या होना चाहिए, प्लांटर फ्लेक्शन। आगे की तरफ उसका सोल झुक रहा है, इसका मतलब बेबिंस्की क्या है, नॉर्मल। तो अडल्ट में प्लांटर फ्लेक्शन नॉर्मल है बेबिंस्की में, और बच्चों में कौन सा नॉर्मल है, डोर्सिफ्लेक्स। बाकी फेनिंग ऑफ फिंगर तो हो ही रहा है, घूम जाएगी उंगलियां तो नॉर्मल बात है, खुजली चलती है। अरे समझ गए। और ध्यान रखना, बेबिंस्की जो बच्चों में है वो 2 साल, 1 साल पे डिस्पेयर हो जाता है, 2 साल तक भी नॉर्मल है, उसके बाद भी नहीं हो रहा था, अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज को बताता है। और अडल्ट में प्लांटर फ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल है। डोर्सिफ्लेक्शन क्या है, अंतर समझ गए। अरे समझ रहे हैं, C फॉर चिल्ड्रन, D फॉर डोर्सिफ्लेक्शन, यानी C के बाद में क्या आता है, D। तो बच्चों में डोर्सिफ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल है। बाकी अडल्ट वाला कौन सा है, APJ अब्दुल कलाम, A फॉर अडल्ट, P फॉर प्लांटर फ्लेक्शन इज नॉर्मल। अरे कोई डाउट है, याद रहेगा। जबकि अडल्ट में डोर्सिफ्लेक्शन क्या हो गया, एबनॉर्मल, और बच्चों में प्लांटर फ्लेक्शन क्या हो गया, एबनॉर्मल। उल्टा हो गया ना, यानी सीधा रखना, चिल्ड्रन बराबर डोर्सिफ्लेक्शन। पूरे किसकी बात हो रही है, सोल की। और अडल्ट बराबर प्लांटर फ्लेक्शन, पूरे किसकी बात हो रही है, सोल की। और अंगूठे की बात कर ले तो पाल्मर, कौन सा चला जाएगा, पाल्मर। पर अंगूठा वहां डोर्सिफ्लेक्स होना चाहिए, प्लांटर नहीं होता। समझ रहे मेरी बात। अरे बोलो भाई, अरे समझे नहीं समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, मोरो। कौन सा, मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स कुछ नहीं करना अपन। देखो बच्चों को गट 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 गुड़ा के देखते हैं ना, तो ऐसे पीछे की तरफ झकाते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एंड फिर क्या करने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। ऐसे रिफ्लेक्स क्या कहलाते हैं, मोरो। देखिएगा, वेन एग्जामिनर हेड डाउन द
बेबी इन सिटिंग पोजिशन, बच्चे को बिठाया और बिठा के टिक 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 उड़ाते हैं ना अपन नीचे खेलते हैं, टिक 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 उड़ाते हैं, तो देन सिटिंग था, तो बच्चे को लगेगा कि मैं गिर रहा हूँ, ऐसे पीछे की तरफ झुका रहे हैं, बच्चे को बिठा रखा है, आज अलंगती पलंगती मार गया, कैसे भी बैठा है लंबे पैर करके, तो आप धीरे धीरे क्या करो, गुड़ाओ, या आप गोद में लो और गोद में उठा के उनको यूं पीछे की तरफ करो। अरे समझ रहे मेरी बात, क्लियर है? जैसे यूं, ये ऐसे बच्चा है, उसको टिक 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 ऐसे करता है ना, तो बच्चे को ऐसे लग रहा है कि मैं गिर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गिर रहा हूँ। तो व्हेन एग्जामिनर हेड डाउन द बेबी इन सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन जैसे भी है, क्लियर, देन बेबी एक्सटेंड हिज एक्सट्रीमिटीज, जैसे करोगे तो वो दोनों पैरों को ऐसे क्या करेगा, हाथ पैरों को चौड़े कर लेगा, फिर क्या करेगा, देन फ्लेक्शन, और चौड़े करेगा तब हाथ कैसे होंगे, सी शेप में, ऐसे रहेंगे हाथ उसके, उंगलियां कैसी रहेगी, सी शेप में, यूं ऐसे सी शेप ये होता है भाई, तुम्हें दिख रहा है ना ऑनलाइन वालों को, डाउट है? और फिर क्या करेगा, फ्लेक्शन, और फिर देन फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, चारों हाथ पैरों को फिर वापस समेट लेगा, पहले चौड़े करेगा फिर समेट लेगा, और फिर क्या करेगा, क्राई करेगा। ऐसा रिफ्लेक्स क्या कहलाता है? और बताओ ये भी ब्रेकियल पाल्सी में एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? अबे बच्चों हाथ पैर के मूवमेंट कौन करा रही है, स्पेशली हाथ के मूवमेंट कौन कराता है, ब्रेकियल प्लेक्सस ही कराते हैं, अभी पढ़ा? अरे समझ में आया मेरी बात? कोई डाउट है? देन फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड देन क्या करेगा, क्राई, डिसअपियर 3 to 6 मंथ, मान लो एक ही वर्ड में पूछो तो 3 मंथ ही जाएगा। अपवादजनक क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली 3 मंथ मांगता है, ESIC 6 मंथ मांगता है, लेकिन अब 3 मंथ ही माने आप। तो सारे रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होते हैं? या तो जो नहीं होंगे वो आपको पता ही है, नेवर डिसअपियर वाले तो, लेकिन या तो 3 से 4, केवल 2 ही। कौन सा? पाल्मर 8 और बेबिंस्की 12। बेबिंस्की बराबर 12, B4 12, B4 बेबिंस्की, और पाल्मर वाला कितना, और दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर, वहां अंगूठे का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ किसका हो रहा है, सोल का। अरे भेजे में घुसी बात, अरे बोलो भाई, बहुत इजी भाषा में समझा रहा हूँ, लैंग्वेज आपको पढ़ लेनी, ऑटोमेटिक क्वेश्चन करके आ जाओगे। 2 नंबर की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं, 10 लाख रुपए देने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में। और बताओ, बोलते जाओ। स्टार्टल रिफ्लेक्स, वेरी 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 इंपोर्टेंट बालकों। कौन सा रिफ्लेक्स? स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या होगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सडन वॉइस प्रोड्यूस नियर द बेबी, देन बेबी स्टार्ट टू क्राई। बच्चा है, अपने एकदम चमका देते हैं ना जिसको बोलते हैं, ऐसे क्या करना, बच्चे के पास जाके एकदम क्या करना है, हियरिंग, तेज बोलना है या स्टिमुलाई देना है हियरिंग का, तो बच्चा क्या होगा, एकदम हियरिंग से चमक जाएगा और रोने लग जाएगा। इस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? स्टार्टल रिफ्लेक्स। और ये स्टार्टल रिफ्लेक्स किसको चेक करने के लिए? हियरिंग को। देखा होगा जन्म में बच्चा होते हैं, ढोल नगाड़े थाली आली बजाते नहीं बजाते गाँव में, और बच्चा उससे रोने लग जाता है, इसका मतलब बच्चा क्या है, एसवाई है। क्लियर? आजकल अब ढोल नगाड़े तो बजते नहीं, हॉस्पिटल में होता है, तो फिर क्या करते हैं, हियरिंग टेस्ट कराते हैं। कौन सा टेस्ट? डिलीवरी के विदिन 48 आवर्स में हियरिंग टेस्ट अनिवार्य होता है। अरे समझ रहे, डिलीवरी के बाद को डाउट है तो हियरिंग टेस्ट किसको चेक करने के लिए? स्टार्टर। स्टार्टर में आप सडन वॉइस करोगे, रोएगा, इसका मतलब आपका जो ऑडिटरी कैनाल है, हियरिंग सिस्टम, वो एकदम क्या है, नॉर्मल। क्लियर है? तो हियरिंग, और हियरिंग इज द फंक्शन ऑफ एर्थ क्रेनल नर्व। कौन सी? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। बताओ आज बात में, प्रेगनेंसी में मदर क्या ले रही है? एस्प्रिन। मदर क्या ले रही है? लेसिक्स। मदर क्या ले रही है? अमीकासिन। मदर क्या ले रही है? सिस्प्लेटिन। मदर क्या ले रही है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो उसके स्टार्टर रिफ्लेक्स क्या हो सकते हैं? बिकॉज ये सारी ड्रग कैसी है? ऑटोटॉक्सिक। आरी पास में तो एस्प्रिन अगर मदर ले रही है तो कौन से रिफ्लेक्स डिसअपियर हो सकते हैं? स्टार्टर। एस्प्रिन, लेसिक्स, अमीकासिन, सिस्प्लेटिन, आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, एटीटी, ये सब किसको डैमेज करती है? एर्थ क्रैनियल नर्व को। और एर्थ क्रैनियल नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा? हियरिंग क्या हो सकती है? अरे भेजे में कुछ नहीं बात है, अरे बोलो भाई। क्लियर बच्चों? अब एक बार क्वेश्चन आया था एम्स में, ये आपकी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नर्सिंग ऑफिसर कैरिंग ए न्यूबॉर्न, सडन हिज बेसिन इज फॉल। बेबी को बाथिंग दे रही है, और बाथिंग के लिए अपने क्या करा, थामे में बासिन के अंदर क्या रखा है? पानी। गलती से वो पानी गिर गया नीचे, उसके साथ वो थामे, तो आवाज आई, तो बेबी क्या करने लग गया? क्राई करने लग गया। तो आवाज आई, बच्चा आवाज आने से रो रहा है, तो कौन सा रिफ्लेक्स है? याद रखें, ये क्वेश्चन आज का थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा।
अरे कोई डाउट है बाल को? अरे बोलो रे। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट छोटे छोटे बच्चे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट कौन सा? डांसिंग रिफ्लेक्स। व्हेन बेबी इज स्टैंड ऑन कौन से सरफेस में? फर्म सरफेस। देन और स्टार्टल कब रिफ्लेक्स हो जाता है? नेवर। तुम्हारे पास भी अगर कोई एकदम आके आवाज कर दे तो कहाँ कहाँ से गीला हो जाता है बताने की जरूरत ही नहीं है, और कुछ ज़्यादा हो जाए तो पीला भी हो सकता है। हाँ, तो ये नेवर डिसअपियर। अरे कोई डाउट है हमारे पास में? व्हेन बेबी इज इन स्टैंड ऑन फर्म सरफेस, कोई ठोस जगह पे बेबी को क्या करो आप? स्टैंड करो। तो जैसे पैरों के बल खड़ा रहेगा तो बच्चा कभी उसके पैर रुकते नहीं, वो क्या करने लग जाता है? डांस। जैसे बच्चों को क्लियर, दुनिया में ऐसा कोई महान आदमी ऐसा है जो एक हाथ से बेबी को डायपर पहना दे? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो जैसे फर्म सरफेस में खड़ा करेगा क्या करेगा? और अगर सुला भी दिया तो पैर फेंकते रहता, रुकता नहीं हमारे पास में। तो फर्म सरफेस, देन बेबी स्टेप मूव लाइक डांसिंग। कोई डाउट है? और ये कब डिस्पेयर होता? 3 से 4 मंथ। एक ही वर्ड में पूछे तो 3 मंथ में डिस्पेयर। सिंपल है। बेबी को फर्म यानी पर गाड़ी जगह होनी चाहिए। जगह कैसी होनी चाहिए? ठोस। उस जैसे मतलब आपने ठोस जगह पे जहाँ पे आराम से आसानी से धसे नहीं, तो बच्चा क्या करेगा? डांस करने लग जाएगा। क्या कहलाता है? डांसिंग रिफ्लेक्स। खड़ा करोगे तो। कोई डाउट है? नेक्स्ट बोलो। है पैरासूट रिफ्लेक्स। ये भी डिस्पेयर होगा? नेवर डिस्पेयर। बेबी को बेटा आप उल्टा हैंग करें, बेबी के पैर पकड़े और उल्टा लटका दें, तो वो क्या करेगा? वही बेटा आपको भी उल्टा लगा तो पहले तो क्या करोगे? एक्सटेंशन, फिर फ्लेक्शन, और फिर बेबी क्या करने लग जाएगा? क्राई। ऐसे रिफ्लेक्स क्या कहलाते हैं? पैरासूट। पैरासूट और मोरो में क्या? मोरो में तो पीछे तक खेलते हैं, इसमें उल्टा करके उल्टा लटका देते हैं। पैर पकड़ के क्या कर दिया? उल्टा। और बच्चों को ऐसे ऐसे करते हैं अपन, तो क्या होगा? एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, और फिर क्या होगा? क्राई। तुम्हें उल्टा लटका तो तुम भी सेम ही करोगे, तो नेवर डिसअपियर। पैरासूट तो समझ गए, सिंपल है। बेबी होल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन, अपराइट पोजिशन, और देन नीचे की तरफ ले जाओगे तो सडन क्या होगा? एक्सटेंशन, फिर फ्लेक्शन, और फिर क्राई करेगा। तुम्हारी भी हालत पतली हो जाती है, रोगे नहीं पर हाथ तो पतली हो जाती है। कंडीशन क्या कहलाती है? आ रहा कौन सा? यहाँ तक को डाउट हो तो बताओ, वरना आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट कौन सा? डोल्साई। कौन सा? डोल्साई। डोल्साई में क्या होगा? क्लियर है? व्हेन बेबी हेड इज टर्न साइड टू साइड बट हिज आई नॉट फॉलो द हेड मूवमेंट। डिस्पेयर 3 to 4 months। एक ही वर्ड में पूछा तो 3 मंथ। अरे बच्चे की आंखें क्या होती है? ज्यादा स्थिर नहीं होती 3-4 महीने तक, बाद में तो फिक्स हो जाती है। आंखें फिक्स नहीं होती, तो बच्चे के सिर को ऐसे किया तो आंखें ऊपर रह जाएगी। अपन तो जैसे सिर घूमता है आंखें भी घूमता है, उसमें आंखों का जो हीरा है ना, ये अरे ऑर्बिट, ये आपका बच्चे के सिर को घुमाया लेकिन आंखें ऊपर ही देखती हुई। डोल्स नहीं देखी क्या? डोल्स की आंखों की तरफ मूवमेंट होगा, इसको क्या बोलते हैं? डोल्स आई मूवमेंट। सिर घूमेगा लेकिन सिर के साथ आंखें नहीं घूमेगी, आंखें सीधी की सीधी देखती रहेगी, जबकि अपनी आंखें साथ के साथ मूव करती। क्या कहलाती है? डोल्स आई रिफ्लेक्स। नेक्स्ट एक होता है गैलेंटा ना ग्लेबलर। प्रेशर ऑन ग्लेबला आई ब्लिंक। 3 to 4 months पे डिसअपियर। अरे कुछ नहीं, बच्चा है, बच्चा का ये ग्लेबला है ना, अबे नोज के बीच में ग्लेबला है, इस पे आप प्रेस करो, ऐसे करने लगेगा बच्चा। कहाँ पे? ग्लेबला पे। क्या कहलाता है? एक होता है चिन रिफ्लेक्स। छोटा बच्चा होता है ना, उसके ऐसे यहाँ पे चिन पे हाथ रखो, ऑटोमेटिक मुंह खोल देगा। बच्चों को दवाई देनी होती है ना, तो ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं, कहाँ हाथ रखो ऐसे, तो ऑटोमेटिक मुंह खोल लेगा। इस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? चिन। ये भी 3 से 4 महीने पे डिसअपियर। ग्लेबला कहाँ पे? ग्लेबला पे, इसको बोलते हैं ग्लेबला। यहाँ प्रेशर डालोगे तो बच्चा क्या करने लगेगा? आई को ब्लिंक करेगा। 3 से 4 महीने पे ये क्या हो जाएगा? डिसअपियर। चिन में क्या होगा? व्हेन एग्जामिनर पुट हिज फिंगर ऑन चिन देन बेबी ऑटोमेटिकली ओपन द माउथ। 3 से 4 महीने पे वो भी क्या हो जाएगा? डिसअपियर। सिंपल है ये। नेक्स्ट आओ बच्चों, कौन सा?
गैलेंटा रिफ्लेक्स। क्या होता है इसमें? लेटरल टू लेटरल। बेबी किस में हो बेटा? प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन में हो? प्रोन या सुपाइन, किसी में भी हो, बट एग्जामिनर लेटरल टू लेटरल टच द ट्रंक या बॉडी बेबी, देन बेबी टर्न ऑन सेम साइड। नहीं समझे? बच्चा या तो पेट के बल सोना है, ऐसे आप उसके साइड में खुजली करो, जिधर खुजली करोगे उधर ही क्या हो जाएगा? टर्न। ये कौन सा रिफ्लेक्स? गैलेंटा। और ये कब डिसअपियर हो जाता है? 3 से 4। तुम्हारे अंदर क्या होता है? उल्टा। तुम्हारे खुजली करते हो तुम दूर जाते हो उससे, छुई मुई टाइप के होते ना। अरे बस। और बच्चों में क्या होगा? ऐसा लेटरल टू लेटरल, ऐसे खुजली करी उसके, कैसे भी सो रहा है वो, सुपाइन या प्रोन। प्रोन है तो जैसे आया सुपाइन है, तो जैसे खुजली करोगे उस साइड में क्या हो जाएगा? टर्न। और मुंह पे करोगे तो उस साइड में मुंह को टर्न कर ले, रूटिंग। बेवकूफ, वो अभी पढ़ा है। मुंह पे ऐसे करें, जिस साइड में मुंह फेर ले क्या कहलाता है? रूटिंग। और ट्रंक पे करे तो उस साइड में टर्न कर लेगा बॉडी को, क्या कहलाता है? हो गया क्लियर? अरे सीधी बात, नो बकवास। आगे बढ़े। 3 से 4 महीने पे ये भी क्या, सब 3 से जो नेवर डिसअपियर है तो तुम्हें ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे, माथापच्ची करनी ही नहीं आर पास में। लेकिन जो डिसअपियर होंगे वो मोस्टली 3 से 4 महीने। पाल्मर, पाल्मर या प्लांटर? प्लांटर 8 पे और बेबिंस्की 12 पे, याद रहेगा। बाकी सब 3 से 4 महीने पे या डिसअपियर ही। नेक्स्ट बोलो कौन सा? पेरेज रिफ्लेक्स। इसमें बेटा बेबी होना चाहिए प्रोन पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में? यहां पे एग्जामिनर क्या करेगा बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्रेस द स्पाइन विद वेरी इंपॉर्टेंट टोज एंड मूव फ्रॉम लंबर टू या सेक्रम टू किधर? सर्वाइकल वर्टिब्रा। बच्चे को लिटा दिया और लिटा के यहां पे कमर पे क्या करो? पेट के बल लिपटा है, नहीं प्रोन दिया, और कमर पे यूं लगा के अंगूठे पे जोर लगा के ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे यूं, समझ रहे? अब क्या होगा? तो बच्चा कैसे हो जाएगा? ऐसे धनुषाकार। यहां पे आपने कंप्रेस किया तो अपीयर एज लोडोसिस। कैसा दिखेगा? इसमें क्या होगा? हेड का भी एक्सटेंशन और पैरों का भी एक्सटेंशन, और अपीयर एज लोडोसिस। इस घटना को क्या बोलते हैं? पेरेज। 3 से 4 मंथ पे क्या हो जाएगा? डिसअपियर। कोई डाउट है? प्रोन देनी है और कमर पे प्रेशर डालते हुए किधर जाना है? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आना, आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा की तरफ ऊपर, यानी कमर से कहा? सिर की तरफ। तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा, गुदगुदी होगी तो सिर और पेट दोनों क्या जाएंगे? ऊपर। और पेट के बाद कैसे हो जाएगा? धनुषाकार में। इसे क्या बोलते हैं? पेरेज रिफ्लेक्स। इमेज दिखाऊं तो ये हो गए बेटा सारे के सारे आपके रिफ्लेक्स। अब देखिएगा इमेज, देखिएगा आपका, देखिएगा बेटा ये हो गया अडल्ट के अंदर कौन सा फ्लेक्शन? प्लांटर, नॉर्मल है बेबिंस्की में। ये हो गया बेटा मोरो, तो मोरो रिफ्लेक्स। इसमें बच्चे को पीछे की तरफ देखो, एग्जामिनर हाथ रखे पीछे तो बोल रहा था एक्सटेंशन फ्लेक्शन, और बच्चा रोएगा, मोरो। ये रहा बेटा कौन सा? पेरेज नहीं है ये, गैलेंटा। क्या करेगा इसमें? लेटरल टू लेटरल, साइड टू साइड। क्लियर है? आगे बात। और उसमें क्या होगा? इसमें बच्चे को क्या करेंगे? सुपाइन लिटर ऐसे लेटा दिया और यहां पे ऐसे ऊपर प्रेशर मारेंगे तो सिर ऊपर और पैर ऊपर। अपीयर एज लोडोसिस। लोडोसिस ऐसी स्थिति होती है, ऐसे पैर हो जाएगा धनुषाकार। क्या कहलाता है? पैरालिम्पिक। कोई डाउट है? अरे बोलो भाई। प्लांटर और बेबिंस की ध्यान रखना, बाकी तो तुम ऑटोमेटिक बता दोगे। मोरो मोरो और ये गेरेज पेरेज वगैरह तो ये पूछते नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक फेंसिंग वाला, एक कौन सा? सेम साइड एक्सटेंशन, सपोर्ट के लिए प्रैक्टिकली है ताकि गुड़े नहीं इधर उधर, और ऑपोजिट साइड का फ्लेक्शन। यहां तक को डाउट हो तो मुझे बता दो, वरना आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके कुछ एमसीक्यू अपन सोल्व कर लेते हैं। बेबी स्टार्ट रिकॉग्नाइज हिज मदर 1 मंथ। तुरंत आंसर आना चाहिए 1 मिनट में बिना पढ़े। सोशल स्माइल,
2 मंथ पे। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग क्वेश्चन। कंप्लीट हेड होल्डिंग 3 मंथ, कितने मंथ पे? और हॉरिजॉन्टल में 1.5 महीने पे। विथ सपोर्ट 5 to 6 मंथ। एक ही वर्ड में पूछे तो 5 मंथ। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट, मिरर इमेज कितने मंथ पे करता है? बेबी कैन जॉइन हैंड टुगेदर फॉर प्लोइंग 4 वीक्स, गलत है। जॉइन हैंड कब करता है? 5 से 6 मंथ पे। बेबी कैन ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 हैंड टू 2 मंथ, गलत है। ये भी कितना? 5 से 6 मंथ पे। स्ट्रेंजर एंजाइटी इज राइट आंसर, 6 मंथ पे। ये कब होगा बताओ? मिरर इमेज 6 मंथ। तो ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है। राइट आंसर क्या है? 6 से 7 मंथ पे। कौन सी एंजाइटी? यानी दूसरों को देख के रोने लग जाएगा, स्ट्रेंजर से दूर नहीं जाएगा, उसकी गोद में नहीं जाता, रूस जाता बच्चा। बेबी कैन स्टैंड विदाउट सपोर्ट एट द एज ऑफ, विदाउट सपोर्ट स्टैंड, स्टैंड और वो भी कौन सा? 12 मंथ पे। विदाउट सपोर्ट है स्टैंड। एज ऑफ 3 ईयर बेबी कैन दिस एक्टिविटी, ऑल अबाउट, चल सकता है, ब्रश कर सकता है और ट्राई साइकिल दौड़ा सकता है। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ अबाउट। इन्फेंट में डेथ का मेन कारण, जल्दी बोलिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या बेटा? फॉल्स। बच्चे ज्यादा समझदार नहीं होते और इधर उधर गुड़कना घूम जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। फॉल्स इज द मेन कोज। सीढ़ियों पे गिर जाते हैं, पेट के बल चलने लग जाते हैं, सीढ़ियों ज्यादा दर डेथ भी हो जाती है कई बार। अरे बात, एक्सीडेंट इज द इन द चिल्ड्रन, स्कूलर चिल्ड्रन। वाटर ड्राउनिंग इन टोडलर्स, प्री स्कूलर में। मोनो सिलेबस वर्ड 6 मंथ, पा दा मा, क्लियर। और बाई सिलेबस 9 मंथ, बाई सिलेबस का 9 मंथ। कूज साउंड, हेड टर्न टुवर्ड 1 to 2 मंथ। याद आ रहा है? सब रिपीट होगा एक ही झटके। एक्सीडेंट इन कौन से में? चिल्ड्रन में। तो कौन सा एक्सीडेंट बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर ड्राउनिंग। हमारी बात में प्री स्कूलर की बात हो रही है, चिल्ड्रन की। क्लियर। इज ए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन। और अगर यहाँ पे पूछते कि स्कूलर, तो आंसर क्या जाता? फोर्थ साइड। ये यही तो समझो बालो, ये प्री स्कूलर की बात हो रही है यहाँ पे, चिल्ड्रन की। आ रहा, समझा नहीं समझे? एंड ट्रू सेंटेंस, सही कथन चुनिए। गलत बात ये कब डेवलप होती है? जीलेसी 3 से 6 मंथ। स्टार्ट स्पीकिंग बाई सिलेबस वर्ड एट 3 मंथ, गलत। कितने मंथ पे? 9। बाई सिलेबस पापा दादा मामा। स्टार्ट टेलिंग स्टोरी, गलत बात। कितने साल पे? 3 साल पे। स्टोरी कब कहता है? 3 साल। स्पीक 2 to 4 वर्ड मीनिंग एट 12 मंथ, यस। तो आपको पूरा आता है तो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता तो आप उसको क्या कर सकते हैं? एलिमिनेशन मेथड से हटा के आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको राइट आंसर आए, लेकिन गलत क्या है ये भी अगर आप पहचान लोगे, अब आपको ये पता है ना, तो ऑटोमेटिक आंसर निकाल सकते हो। अरे समझ रहे आप? राइट आंसर क्या जाएगा? डी। दिस इज द क्वेश्चन चूजिंग एंड अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज। इसलिए कहता हूं थ्योरी पढ़िएगा, सिलेक्शन आपके आगे आगे भागेगा। सकिंग रिफ्लेक्स इज स्टार्ट डिस्पेयर इन बेबी। सकिंग या 3 से 4 मंथ। तो सकिंग तो 3 से 4 पे डिस्पेयर होता ना, नेवर डिस्पेयर कैसे होगा? बावड़ो, तुम्हारे मुंह में उंगली डाल को चूस लोगे क्या? बावड़ो, फिर गलत हरकतें करते हो। राइट आंसर क्या है? ए। स्वेलिंग रिफ्लेक्स सेंटर फाउंड इन मेडुला और सलाइवा के लिए बेसल गैंग्लिया। को डाउट है? ये रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स ऑफ मेनली किसका बेटा? ए एंड सी। राइट आंसर गोज टू डी। बोथ 9th और 10th का है, सिंपल क्वेश्चन है। पहला तो कौन सा है? रूटिंग। तो एग्जामिनर जब साइड पे टच करेगा तो सेम साइड में क्या होगा? अरे सेम साइड में क्या करेगा? हेड को टर्न करेगा ऑब्जेक्ट साइड में, सकिंग पर्पज के लिए, फीडिंग पर्पज के लिए। क्या कहलाता है? रूटिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ब्रेकियल पाल्सी में कौन सा रिफ्लेक्स? सकिंग। सकिंग का ब्रेकी से कोई लेना देना नहीं है, 9वीं 10वीं क्रेनियल नर्व है। स्वेलोंग के कोई लेना देना नहीं है। केक का लेना, कौन सा? टॉनिक नर्व। आरिबास में जिसको फेंसिंग बोलते हैं, आरिबास में एग्जामिनर जब बच्चे की उंगलियों में, पाम में, हथेली में क्या रखता है? उंगलियां। तो बच्चा टाइटली उसको पकड़ लेता, कौन सा रिफ्लेक्स है? पामल रिफ्लेक्स। कौन सा? पाल्मर। क्लियर है?
आर्यवास में। और कब डिस्पेयर होता? 3 to 4 मंथ में। प्लांटर 8 मंथ और बेबिन्स की 12 मंथ। 2 साल तक भी नॉर्मल है। बेबी नर्सिंग ऑफिसर केयर दे रही है, सडनली बेसन क्या हो गया? गिर गया और बच्चा क्या करने लग गया? रोना है। तो रोया तो वेस्टिबुलोकोक्लियर कौन सा रिफ्लेक्स? स्टार्टर रिफ्लेक्स। कोई डाउट है? ये सब एम्स के क्वेश्चन है बेटा। कौन सा कभी डिस्पेयर नहीं होता? गेक। सकिंग डिस्पेयर हो जाता 3 से 4 मंथ पे, रूटिंग 3 से 4, बेबिन्स की 12 मंथ। कौन डिस्पेयर नहीं होता है? याद हुआ कि नहीं हुआ? हैंड टू हैंड नंबर ऑफ डेस्ट्रोस टीथ, डेस्ट्रोस जो जड़ने वाले दांत है कितने होते हैं? 20 होते हैं। प्राइमरी टीथ जिनको बोलते हैं अपन, मिल्क टीथ। आईसीपीएम 2102 2102 फॉन्टेनल्स कल पढ़ लिए ये तो। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे बढ़ते रहे। ऐसा नहीं कि क्लासें अच्छी लगती तो आज ही अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराएं बेटा। और इसी तरह की धमाकेदार क्लासेस देखने के लिए, कंप्लीट कोर्स देखने के लिए एसएन एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन बैच शुरू हो गया बेटा। आपका ऑफलाइन बैच बेटा 1 जुलाई से शुरू हो गया। हाल ही में जो बीएससी नर्सिंग जीएनएम पास आउट बच्चे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका बेटा। अभी भी 100 दिन का समय है। यहाँ पे इसी तरह से पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे जो पूरी तरह से नोट सेट पे बेसिस होंगे। क्लियर है? और ऑफलाइन की क्लासें ऑनलाइन में भी लाइव है, जिसकी फीस है 8,999 में। सुबह 9 से 1 AM तक बैच चलेगा। क्लासें लाइव होगी और लाइव होने के बाद सेव हो जाएगी। अगर आप लाइव देख भी नहीं जाओ तो बाद में आप इनको रिकॉर्डेड को देख सकते हो बेटा, बाद में सेव हो जाएगी, कभी भी देखो। क्लियर है? जिसकी ऑफलाइन की 21,000 और ऑनलाइन की बेटा 8,999 रुपए। इसके अलावा अगर आपको नोट्स के साथ हैंड रिटन नोट्स की फिजिकल डिलीवरी चाहिए घर पे ठेठ, तो नोट्स के साथ फीस है बेटा 11,999। क्लियर बच्चों? इसके अलावा क्रैश कोर्स की फीस है 3,999। तो इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए एसएनएस से जुड़े रहें, मेहनत करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग एसएनएस। थैंक यू सो मच।